हमारी टोटली ऑन पेज एसईओ के रिलेटेड ही हमारा जितना भी वो प्रैक्टिकल होगा ना उसके रिलेटेड ही होगा। तो अभी ऐसा करते हैं, फर्ज करें कि मैंने अभी एक ऑस्ट्रेलिया की प्रॉक्सी लगाई हुई है, जो भी रैंकिंग वेबसाइट शो होंगी ये ऑस्ट्रेलिया के रिजल्ट्स होंगे, ठीक है। तो कोई एक बंदा मुझे रैंडमली कीवर्ड बता दे कि ये कीवर्ड है, तो इस उसके कोई कीवर्ड बता दें आप, कोई बंदा रैंडमली मुझे बता दे। एनीवन? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर बेस्ट हैंडबैग्स फॉर वुमेन। जी सॉरी, ज़रा पीछे थोड़ी शोर की डिस्टॉर्शन थी, तो वो थोड़ा सा क्लियर करेंगे। आप मुझे बताएं कीवर्ड क्या बता रहे थे, कीवर्ड कोई भी, क्या कौन बता रहा था, आप बता दें मुझे। सर बेस्ट हैंडबैग्स फॉर वुमेन। बेस्ट हैंड बैग्स फॉर वुमेन। अच्छा, टॉप पे आई है ये वेबसाइट, ठीक है। डेविड जॉनस्टोन वुमेन बेस्ट सेलर्स, ठीक है। और जी कोई ऑलमोस्ट 113 पोजीशन के आ रही है ये वेबसाइट, ठीक है। हम दोनों वेबसाइट्स ओपन कर लेते हैं। मैंने क्या सर्च किया था, मैंने सर्च किया था बेस्ट हैंडबैग्स। ये किसी तरह हाइड हो सकता है इधर से ऊपर से, एनीवन? क्या हट करना है? ये ऊपर से ये जो टैब आ रही है। आपकी स्क्रीन पे आ रही है तो आप कर सकते हैं, अगर मेरी स्क्रीन से जा रही है तो फिर मैं कर देती हूँ आपको। नहीं नहीं, होगा तो मेरी तरफ से ही, मैं दरअसल चाह रहा था कि कोई बता दे उसको कि नीचे ये। कर दे। वो असल में आपके पास टैब आ रही होगी कि आपकी स्क्रीन शेयर हुई हुई है, या सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे ना आपके पास जूम के। उसको आप चलें स्क्रॉल ठीक करके है। नीचे लेकर आए, अच्छा आ जाएगा। ठीक है ठीक है। अच्छा, अब इस वेबसाइट पे आ जाते हैं। इस वेबसाइट का ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक्सटेंशन देखी थी, हम इसके ना सबसे पहले टाइटल्स देखते हैं, ठीक है। कि क्योंकि ये टॉप पे रैंक कर रहा है, ये कहीं जाके कोई 112 113 पे रैंक कर रहा है, हम इनको कंपैरिजन करते हैं जी, ये टॉप पे रैंक कर रहा है और ये सिर्फ ऑन साइट एसईओ के से हम सिर्फ ये देखेंगे, ठीक है। फैक्टर्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन इस वक्त हमारा क्या है कि हमने ऑन पेज के लिहाज से देखना है, उस ऑन पेज के लिहाज से ही देखेंगे। बाकी रैंकिंग फैक्टर्स डिफरेंट हो सकते हैं, क्या पता इसने बैकलिंक्स अच्छे बनाए हों, इसने इतने अच्छे ना बनाए हों, क्या पता इसकी साइट का स्ट्रक्चर अच्छा हो, इसकी टेक्निकल एसईओ बहुत अच्छी हो, इसकी टेक्निकल एसईओ अच्छी ना हो। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन हमने क्या देखना है, हमने सिर्फ इस वक्त देखना है क्या, हमने ऑन पेज एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है। अब मैंने सर्च किया था बेस्ट हैंडबैग्स फॉर वुमेन, ठीक है। अब इसके हम मेटा टाइटल्स देख लेते हैं। सबसे पहले इधर लिखा हुआ है बेस्ट सेलिंग वुमेन्स बैग, ठीक है।
पॉपुलर डिजाइन बैग्स डेविड जोन्स, शॉप अबाउट बेस्ट सेलिंग वुमेन्स बैग नेट। ठीक है, अब देखें मैंने क्या सर्च किया था, बेस्ट। अब उसके देखें मेटा टाइटल में बेस्ट आ रहा है, आ रहा है। हमने सिर्फ इस कीवर्ड को देखना है कि हमारे पास क्या आ गए हैं। ठीक है, एक टॉप पर ये कीवर्ड आ गया, ठीक है। दूसरा हमारे पास टॉप कंपेटिटर आ गया जो टॉप पे रैंक कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास ये जो 112 पे जाके रैंक कर रहा है। तो अब हमने क्या करना है, इस कीवर्ड के लिहाज से हमने अपनी वेबसाइट को, फर्ज करें ये हमारी वेबसाइट है और ये हमारे कंपेटिटर की वेबसाइट है, ठीक है। हमने इस कीवर्ड्स के लिहाज से ऑन पेज एसईओ चेक करनी है अपनी वाली वेबसाइट के। अब हम उसकी वेबसाइट का देख लेते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है इस कीवर्ड के लिहाज से, ठीक है। अब वुमेन्स बेस्ट सेलिंग बैग्स, ठीक है, इसमें हमारे कीवर्ड की इंटेंट क्लियर हो रही है, ठीक है। मेटा टाइटल देखते हैं, तो मेटा टाइटल में बेस्ट बेस्ट आ रहा है। हमने सर्च किया था, हमारे कीवर्ड में बेस्ट है, तो हमारे इधर भी उसके इधर बेस्ट आ रहा है, उसके बाद इधर भी आ रहा है। आगे हैंडबैग्स आ गए, हैंडबैग्स देखते हैं, ये बैग्स आ गए, ठीक है। हैंडबैग्स, हैंड तो नहीं आ रहा लेकिन बैग्स आ रहा है, ठीक है। इंटेंट ऑलमोस्ट क्लियर हो रही है। फॉर वुमेन, वुमेन आ रहा है जी, वुमेन आ रहा है, ठीक है। अब इसका क्या है कि उसके जो मेटा टाइटल्स हैं वो ठीक है, ऑप्टिमाइज्ड हैं, किस कीवर्ड के लिहाज से, इस कीवर्ड के लिहाज से। अब इसके हम मेटा टाइटल्स देखते हैं कि इसके मेटा टाइटल्स में क्या है, ठीक है। अब इसका वह मेटा टाइटल देख लें, क्या है, सिर्फ वुमेन बैग्स। एक तो इसकी लेंथ बहुत शॉर्ट है, ठीक है। फर्ज करिए हमारी वेबसाइट है, ठीक है, हमारा हमारा अपना प्रोजेक्ट है, तो इसका तो पहले हमारा कीवर्ड क्या है, बेस्ट हैंडबैग्स फॉर वुमेन, ठीक है। हमारा कीवर्ड ये है। हमारा कीवर्ड मेटा टाइटल में आया कि कवर हो रहा है या नहीं हो रहा, नो नहीं हो रहा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इधर आते हैं, हम अपने पास ना इसके मेटा टाइटल्स लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा हुआ है, वुमेन बैग्स। हम क्या करते हैं, हमारा कीवर्ड क्या है, हमारा कीवर्ड है जी बेस्ट हैंड बैग्स फॉर वुमेन, ठीक है। हमारा ये कीवर्ड है, ठीक है। हमने ये रख लिया जी, ये हमारा कीवर्ड है। हमने इसको करना है, इसका हम मेटा टाइटल लिख लेते हैं जी, ठीक है। मेटा टाइटल में हमने स्टार्ट में ही लिख लेना है, ठीक है, बेस्ट। अब उसका मेटा टाइटल देखते हैं, बेस्ट सेलिंग वुमेन्स बैग। हम नीचे आते हैं, ठीक है, हम टॉप आते हैं जी, टॉप पे एक और कंपेटिटर। हम क्योंकि मेटा टाइटल लिखने लगे हैं, मेटा टाइटल हम देखते हैं कि जो टॉप पे 3-4 रैंक कर रहे हैं वो कैसे उनके मेटा टाइटल्स हैं, ठीक है। 30 इनर हैंड बैग्स, इसे हम स्किप कर देते हैं, जो इस तरह की साइट्स होती हैं ना, ये आ गई, ठीक है। 30 डिजाइनर हैंडबैग्स दैट विल, ये भी हम दे देते हैं। इसका मेटा टाइटल मुझे इतना अट्रैक्टिव लगा, समहाउ कोई इसका रैंक हो, इसकी वजह से ये रैंक कर रही है, या तो इसकी अथॉरिटी अच्छी है, या फिर ये सो रीजन हो सकती हैं, ठीक है। अब ये आ गया बेस्ट डिजाइनर हैंडबैग्स, ये देख लेते हैं, द बेस्ट हैंडबैग ब्रांड्स ऑन ऑस्ट्रेलियन मार्केट 2023, ठीक है। ठीक है, इसका आ रहा है बेस्ट डिजाइनर हैंडबैग्स, ठीक है। बेस्ट डिजाइनर्स हैंडबैग इसने लिखा हुआ है। इसका हम मेटा टाइटल देख लेते हैं, इसके मेटा टाइटल में क्या आ रहा है। इसके मेटा टाइटल में आ रहा है द बेस्ट हैंडबैग ब्रांड्स फॉर ऑन द ऑस्ट्रेलियन मार्केट 2023, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, अब हमने मेटा रीड कर लिए हैं, अब थोड़ा सा जा रहा है कि हमने किस तरह लिखना है, ठीक है। अब हमारे कीवर्ड क्या है, बेस्ट हैंडबैग्स फॉर वुमेन।
तो हमारा क्लाइंट कहता है कि भाई एग्जैक्ट गूगल पे ये लो, कोई हो गूगल के ऊपर एग्जैक्ट ये सर्च करे हमारा कीवर्ड, तो हमारी वेबसाइट टॉप पे होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस यही है कि आपको कॉपी करें, मेटा टाइटल के स्टार्ट में यूज कर लें। ठीक है, मेटा टाइटल के स्टार्ट में इसे यूज कर लिया। ठीक है, बेस्ट हैंडबैग्स फॉर वुमेन। ठीक है, अब मैं कहूँ कि अगली जो चीज़ें करनी है मेटा टाइटल की लेंथ पूरी करने के लिए, क्योंकि मेरी लेंथ क्या कह रहा है ये टूल, मतलब ये एक्सटेंशन कह रही है कि 90 आ रहे हैं, तो मैं आपको लेक्चर में बताया था जो ऑप्टिमल लेंथ होती है वो 55 to 50 इन कैरेक्टर्स इसके अंदर होनी चाहिए, 60 तक, लेकिन इसके अंदर अंदर होनी चाहिए। ये बहुत शॉर्ट आ रही है। ठीक है, हमने इसको ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, अब ये बेस्ट हैंडबैग्स फॉर वुमेन हमने इसका दे दिया। अच्छा, इसने लिखा था जी के, इसने लिखा था बेस्ट हैंडबैग ब्रांड्स ऑन द ऑस्ट्रेलियन मार्केट, इसने लिखा था बेस्ट डिजाइनर हैंडबैग, इसने लिखा था पॉपुलर डिजाइनर बैग। अब देख रहे हैं कि यार जो टॉप रैंक कर रहे हैं ना, सबके मन में एक वर्ड आ रहा है डिजाइनर। ठीक है, पॉपुलर डिजाइनर बैग्स, इसने पॉपुलर डिजाइनर बैग्स है, इसका है कि ये जो आ रहा है डिजाइनर बैग्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम भी इससे थोड़ा सा ना मिलता जुलता हम कोई चीज ढूंढते। ठीक है, तो एनीवन विद द सजेशन कि हम इसके आगे क्या ऐड कर। सर ब्रांडेड हैंडबैग। हाँ देखें, अब आप इसके आगे कह रही हैं कि मैं दोबारा से हैंडबैग्स यूज कर लूं। नहीं क्यों? सर, ब्रांडेड। ऑलरेडी हम पीछे हैंडबैग। जी जी, चीप प्राइस सर जी आ सकता है। चीप। हाँ, एक बात याद रख लें, कभी भी आपने अपने मेटा टाइटल्स के अंदर चीप वर्ड नहीं यूज करना। हाँ ठीक है, क्यों नहीं यूज करना चीप? ठीक है, चीप हम इधर कह देते हैं कि यार कहते हैं जो बाहर के लोग होते हैं वो चीप इन सेंस गलत चीज को लेके जाते हैं कि वो चीप हरकत की है यार, उसने ऐसा किया, इस तरह की सेंस होती है। ठीक है, तो चीप की जगह हम अफोर्डेबल यूज कर लें, दैट मेक सेंस। ठीक है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। डिस्काउंट सर हो सकता है, गेट 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 डिस्काउंट। हाँ, गेट डिस्काउंट, एनीवन? गुड। मैं ये कह रही थी कि यहाँ पर चीप हमेशा मार्केटिंग की सेंस में हमेशा नेगेटिव सेंस में जाता है, और दूसरे कि चीप जी के जी, बजाय हमें रीजनेबल कर लेना चाहिए, वो ज्यादा बेस्ट होता है। हाँ रीजनेबल। मैं आपको वर्ड दिखा देता हूँ, अगर आपने चीप की जगह आपने जो डिफरेंट वर्ड यूज करने हैं, मैं उधर आपको लिख देता हूँ, दैट्स अनबीटेबल। ठीक है, अनबीटेबल प्राइसेस। ठीक है, ये यूज कर सकते हैं। अफोर्डेबल प्राइसेस यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम अफोर्डेबल रेट्स यूज कर सकते हैं। न्यू ठीक है, कलेक्शन ऑफ 2023। ठीक है, हाँ दैट्स मेक सेंस। न्यू कलेक्शन ठीक है, तो चीप हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, चीप हमने कभी भी अपने मेटा टाइटल, क्योंकि ये अब देखें, मैं कोई भी मेटा टाइटल क्या होता है आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब आपको किसी करना है तो भी SERPs शो होती हैं तो टॉप पे ये जो चीज यूज होनी है। आप देखें इधर ही आप अगर चीप लिख देंगे, कोई आ रहा है, कोई विजिटर कर रहा है, कोई मतलब आपका फर्ज करें आप उसे क्लाइंट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, क्या आपकी वेबसाइट के ऊपर वो चीप लिखा पड़ेगा तो वो क्या क्लाइंट में कन्वर्ट होगा? मुझे तो नहीं लगता होगा। ठीक है, तो हम SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से चलो चीप चल भी जाए, ठीक है, चल जाए, लेकिन वो क्लाइंट के यूजर एक्सपीरियंस के लिहाज से नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब ये था कि न्यू डिजाइनर कलेक्शन फ्रॉम 2023। ठीक है, अब इसको मैं कहता हूँ जी कि ये लेंथ लंबी हो गई है, जहां तक मुझे लगता है। मैं इसको चेक कर लेता हूँ। हाँ, ये देखिए 60 करेक्टर्स पे चला गया, लेकिन मेरी कोशिश क्या होती है कि मैं इसको ना, ठीक है,
मेरी कोशिश क्या होती है कि मैं इसको लेके जाऊं ऑलमोस्ट 57 to 58, मैं इससे ऊपर ना जाऊं, ठीक है। क्योंकि बाज़-औक़ात गूगल जो होता है ना वो आपके 60 कैरेक्टर्स को भी, वैसे जो ऑप्टिमल लेंथ है 60 तक ले जानी चाहिए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जो डेडलाइन है मैं डेडलाइन से थोड़ा सा पहले ही लेके चलूँ चीज़ों को, ठीक है। तो मैं 57 to 58 के अंदर अंदर रहता हूँ, तो मेरी भी सजेशन यही है कि हम इसको 58 तक वाइंड अप करें अपने टाइटल को, ठीक है। तो अब आ गया, अच्छा जी, हम चाह रहे हैं कि जी हम इसे छोटा करना चाह रहे हैं। इज दैट सर मेक नंबर को सेंस? स्किप कर सकते हैं, हम्म। नंबर को स्किप कर सकते हैं 2023 को। अगर मैंने वो जो फ्रॉम लिखा था 2023 से पहले, अगर वो मैं खत्म कर दूं तो ये भी हो जाएगा। ठीक है। अब हमारा आ गया मेटा टाइटल, ये बन गया। कीवर्ड हमारा बेस्ट हैंडबैग्स फॉर वुमेन न्यू डिजाइनर कलेक्शन, ठीक है। डिजाइनर यूज कर रहे हैं क्योंकि अगर मैं देखूं तो टॉप पे जितने भी रैंक कर रहे हैं ऑलमोस्ट हर बंदे ने डिजाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो चीजें लिखी हैं, ठीक है। डिजाइनर वर्ड लिखा हुआ है टॉप पर, ये भी देखें अगर हम 8वीं तक जाते हैं तो डिजाइनर लिखा हुआ है। तो कोई एक ऐसा वर्ड होता है जो आपके हर एक चीज में सिमिलर मिलेगा, तो आप कोशिश करें आप भी उसे किसी सेंस में अपने टाइटल के अंदर यूज कर लें, ठीक है। किसी तरह भी कर लें, यूनिक रखना चाहिए आपका टाइटल। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का टाइटल किसी का भी पड़ा होगा, क्यों? क्योंकि हमने खुद लिखा है और यूनिक लिखा है। ये नहीं करना कि आपने अच्छा इसने ये वाला टाइटल लिखा हुआ मैं भी इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, नहीं, इस तरह नहीं आपने करना, ठीक है। ये चीज होगी। मैंने आपको प्रैक्टिस क्या बताई थी कि आप कोशिश करें कि जो आपका मेन कीवर्ड है, अब हमारा मेन कीवर्ड ये है, ठीक है। मैं कहता हूँ जो मेन कीवर्ड आप कोशिश करें आप अपने स्टार्ट में यूज कर लें अपने टाइटल के अंदर, ठीक है। मैंने बिल्कुल स्टार्ट में यूज कर लिया, ठीक है। इसको टेस्ट करने के लिए कि आपके SCRP में, ठीक है, रिजल्ट कैसा शो होगा, ठीक है। ये एक मैं आपको टूल बता देता हूँ, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, वो आपको ना पूरी SCRP रिजल्ट बना के दे देता है, ठीक है। इधर टेक्स्ट करने का ऑप्शन है, चैट, हाँ ठीक है। वॉइस स्लो है मेरी, ये मुझे कहा गया था। नहीं नहीं नहीं, स्लो नहीं है, उनकी तरफ इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम होगा, हमारी तरफ बिल्कुल सही आ रही है। चलें ठीक है। अच्छा, मैं ये आपको इधर URL शेयर कर देता हूँ सबके साथ, तो आप इधर से ना सेव कर लेना, ठीक है। तो इधर सर आके व्हाट्सएप ग्रुप आपने क्या में कर करना दें। है, इधर से सेव नहीं हो सकता नहीं, आपके मैं कर पास? दूंगी, मैं ग्रुप में कर रही हूँ सेव, मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है ठीक है। अच्छा, अब इधर से मैं कहता हूँ कि जी मैंने टाइटल ये लिखा था, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। हमने अपनी लेंथ चेक करनी है ताकि हमारा क्या है, मेटा टाइटल जो है वो ट्रंकेटेड ना हो। ट्रंकेटेड मैंने लास्ट टाइम बताया था क्या होता है, किसी को बताओ, याद हो ट्रंकेटेड होता क्या है? सर अगर लेंथ ज्यादा हो तो फिर वो गूगल के अंदर वो डॉट डॉट से शो होने लग जाते हैं। हाँ वेरी गुड। अच्छा, जैसे ही वो डॉट डॉट शो होते हैं वो आपका मेटा टाइटल क्या हो जाता है, ट्रंकेटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक ऑप्टिमल लेंथ जितनी मैं बताई हुई है 60 कैरेक्टर्स, जैसे ही वो 60 कैरेक्टर्स को क्रॉस करेगा आपका मेटा टाइटल क्या होगा, ट्रंकेटेड हो जाएगा, डॉट्स में चले जाएगा, ठीक है। तो अब इधर हमने बस अपनी लेंथ चेक करनी है कि हमारे मेटा टाइटल की लेंथ कैसी है और वो नीचे सर्च रिजल्ट में शो कैसे होता है। जी हमारा सर्च रिजल्ट में शो होगा ऐसे, बेस्ट हैंडबैग्स फॉर वुमेन न्यू डिजाइनर कलेक्शन 2023, ठीक है। अब आ जाती है हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन की बारी, ठीक है। अब हमने इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन जो है ना वो ऑप्टिमाइज करनी है। अच्छा जी अब आ जाते हैं हम इधर, इसने लिखा हुआ है शॉप our range of best selling women bags online at David Jones shop from top brands like, अब देख इसने ब्रांड्स का जिक्र किया हुआ है, ठीक है। जितने भी ब्रांड्स हैं वो सब के साथ डील करते हैं, मिमको है, मेन्यू है, जो जो भी ब्रांड्स हैं, ठीक है, फेमस ब्रांड्स हैं। तो हमने क्या करना है, हम भी कोशिश करेंगे कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया में यूज कर रहे हैं, ठीक है,
तो हमारा जो क्लाइंट है हम उससे पूछ लें कि भाई आप हमें बताएं आप किस किस तरह के हैंडबैग्स जो है ना, कौन कौन से ब्रांड के हैंडबैग्स जो हैं वो आप सेल करते हैं। अब देखें इसमें ज़्यादातर मेरे ख्याल से इनका ब्रांड है केट हिल, ठीक है। तो जिसका भी मैं देखूंगा केट हिल आ रहा है, तो केट हिल माइट भी कोई ब्रांड हो, हम सर्च कर लेते हैं जी केट हिल क्या है। ये देखें केट हिल ब्रांड है, ठीक है। जिस तरह इन्होंने ये देखें केट हिल के सारे बैग्स आ गए, ठीक है। अब हमने ये सर्च कर लिया, ठीक है जी, केट हिल्स बैग का ब्रांड है, हमें पता चल गया जी, केट हिल वुमेन्स बैग, केट हिल वुमेन्स लीनर्स बैग। अच्छा जी, अच्छा इसकी वैसे देख लेते हैं ये कौन सी थी, डेविड जोन्स। कहीं गूगल ने अपनी मर्जी से नहीं उठाई हुई, या फिर इन्होंने जो प्रोवाइड की हुई है मेटा डिस्क्रिप्शन वो है। ई कॉमर्स में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो आपने ये मेटा डिस्क्रिप्शन गूगल को प्रोवाइड की होती है ना वही उठाता है, हाँ वही उठाता है, क्योंकि नॉर्मली मेटा डिस्क्रिप्शन जो होती है ना वो गूगल आपके पेज से भी कहीं से बना सकता है, ठीक है, लेकिन इनके पेज पे कहीं इतना टेक्स्ट मिल नहीं रहा। तो लाजिम सी बात है जब टेक्स्ट नहीं है तो फिर उसने क्या कहाँ से उठाना, जो मेटा डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की हुई है। सॉरी। अच्छा अच्छा देन 7 मिनट बाद जो है वो मीटिंग एंड हो जाएगी तो हम रीज्वाइन करेंगे विद सेम लिंक। ठीक है, 7 मिनट बाद ही, अच्छा 40 मिनट, ठीक है। अच्छा इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं ताकि मुझे बार बार देखने ना आना पड़े कि यार मैं 2-3 मेटा डिस्क्रिप्शन जो है ना वो इधर कॉपी करके रख लेता हूँ। अच्छा इसकी ये थी, इसको हम स्किप करते हैं, ठीक है, इसको भी स्किप करते हैं क्योंकि माइट भी इसकी जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो ब्रांड से उठा रहा है, हम नहीं लेना चाह रहे इसको। हाँ ठीक है, इसकी हम ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास ये दो डिस्क्रिप्शन आ गई, हम इसमें अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन कवर करेंगे। मैंने बस सामने रखा है कि ठीक है मुझे बार बार उधर से ना देखने ना जाना पड़े, लेकिन क्या करना है, लिखनी हमने खुद है, ठीक है, हमने खुद राइट करनी है मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब हम करते हैं स्टार्ट। मैं एक रफ सा लिख लेता हूँ, फिर उसमें हम थोड़ी बहुत जो भी हमने एडिटिंग करनी होगी कीवर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर चीज़ को देख के फिर हम उसके अंदर एडिटिंग कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई लिखवाना चाहता है तो मुझे लिखवा सकता है, बाकी मैं अगर खुद लिख दूँ तो, अगर कोई चाहता है कि मैं लिखवानी है तो वो लिखवा दे मुझे, ताकि फिर मैं उसमें एडिटिंग करके दिखाऊंगा, उससे भी पता चल जाएगा कि अच्छा ये गलतियाँ मेरी। चैट कर सकता है वो, मैं चैट में देख लेता हूँ। चलें सबके लिए टास्क ही समझ लें, ठीक है, क्योंकि मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन बताई तो ये सबको कि मेटा डिस्क्रिप्शन होती क्या है, हमने उसके अंदर कीवर्ड्स किस तरह लेके चलना होता है, ठीक है। ये आप सबके लिए टास्क ही है, 1 बाय 1, सारे अपने लिए अपनी अपनी एक मेटा डिस्क्रिप्शन लिख के मुझे यहाँ पे सेंड करें क्विकली, 5 मिनट्स के अंदर अंदर, जैसे मीटिंग लिंक रीज्वाइन करेंगे आप सब ने अपने पास लिखी हो, ठीक है। ठीक है शाइस्ता, ताकि हमारा जो मीटिंग लीग है वो भी एंड हो जाएगा, फिर हम ठीक है, ये जो, हाँ सारे मुझे लिख के भेज दें। सही। मैं एंड कर दूं मीटिंग फिर उसके बाद 5 मिनट बाद रीज्वाइन करें, या अभी आप हाँ बता रहे सारे, हैं? हाँ सारे अपने पास लिख के रख लें, तो जैसे ही मीटिंग रीज्वाइन करते हैं तो आप सब ना इधर सेंड कर देना, ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ
जैन आपकी आवाज नहीं आ रही हमको। जी जी आ रही है, मैं सब लिख रहे हैं अभी, मैं उनकी साथ अच्छा साथ अच्छा। यहाँ पे मैं। असल में वो जो पहले वाला लिंक था वो मेरी मीटिंग ज्वाइन नहीं हो पा रही, तो मुझे कुछ एरर आ रहा था, तो इसलिए मुझे दोबारा बनाना पड़ा लिंक। सो सॉरी फॉर कोई मसला नहीं, इनकन्वीनियंस। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। अच्छा जी, यमुना ने भी ये भेजी है। अ, सुमैया। ये भी शायद उनका ही है। अभी कोई और लिख रहा है या मैं आगे प्रोसीड करूं? ठीक है, मेरे ख्याल से ये 3 आ गए हमारे पास जिसने भेज दिया। ठीक है, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो चलें जी, मैंने अब भी हम सब चैट में सबसे शेयर किया है। कहाँ पे शेयर किया? यहाँ पे कर देते तो मेरे लिए इजी रहता। चैट पे शेयर किया सर, यहीं पे मीटिंग थी चैट में। हाँ, किस नाम से किया आपने शेयर? ताहिर के नाम से। नहीं मिला मुझे, आपके सामने स्क्रीन शेयर है, मेरे पास नहीं आ रहा। ठीक है, ये यमुना ने किया है, सुमैया ने किया है, बस मुझे ये मिले हैं, और उससे पहले हीरा ने किया था, उनका ये पड़ा है, मैंने वो सेव कर लिया था। ठीक है, अगर आप फिर दोबारा सेंड कर दे शायद हमसे स्किप हो गया हो। जी रबिया, आपका भी नहीं मुझे मिला, फिर दोबारा भेज दें यहाँ पे। व्हाट्सएप पे ना शेयर करें काइंडली, यहाँ पे शेयर कर दें ताकि ये सबके सामने ही हो फिर, ताकि सबको देख सकें। सर जी यहाँ पे आ नहीं रहा, व्हाट्सएप पे कर दूं? चलें, कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैं कैसे यहाँ पे लाऊंगा, आप देख लें अभी ये। ठीक है, उसमें जी जो भी सर। मिस्टेक होगी वो आप उसके अकॉर्डिंग से देख लेना, जिस जिसने लिखा है वो उसमें देख लेना आप सारे। ठीक है, सबसे पहले हम हीरा की देख लेते हैं जी। हीरा ने लिखा है ऑफरिंग योर फेवरेट केट हिल डिजाइनर हैंडबैग्स, दैट्स अ गुड थिंग। कि उन्होंने, आप, मैंने जो चीज़ देखी थी, हमने नोट की थी कि हमारे जो हमारी प्रोजेक्ट है ना, हम इसको फर्ज करें, हमने अज्यूम किया हुआ है कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें ज़्यादातर बैग्स किसके आ रहे थे? केट हिल के नाम से आ रहे थे। ठीक है, केट हिल, केट हिल। अब ये भी आया था एक, अब ये भी आया था गैदर्ड फ्लिंग। ठीक है, अच्छा, अब आपने कोशिश करनी थी, आपने देख लेनी थी कि अब मुझे तो उस वक्त ज्यादा केट हिल ही नजर आए थे कि शायद हम नीचे से देख रहे थे, लेकिन इधर ना 2-3 और ब्रांड्स आ गए हैं। एक आ गया ये। ठीक है, अब इसको ना हम ओपन कर लेते हैं, इसको भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये तीसरा नाम आया था कोई डिफरेंट, केट हिल, 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 केट हिल। ठीक है, ये 2-3 ब्रांड्स ही हैं। एक ब्रांड तो हो गया हमारा ये भी मेरे ख्याल से, मुझे लगता है कि कोई ब्रांड है, हम इसको ना सर्च करके देख लेते हैं। ठीक है, ये भी ब्रांड है। ठीक है, इससे पता चल गया कि जी ये भी एक ब्रांड है, हमने इसे भी अपने पास मेंशन करना है अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, ये ब्रांड आ गया, केट हिल ब्रांड आ गया। ठीक है हीरा, गुड। अगर आप साथ में ये भी देख लेते कि वेबसाइट पे आके कि हम किसी और ब्रांड का, आपने ये अच्छी चीज़ की है कि आपने उसमें अपने जितने भी अपने पेज के ऊपर ब्रांड्स थे, ठीक है, हमारा जो प्रोडक्ट कैटेगरी है उसके अंदर जितने भी हमारे ब्रांड्स के बैग थे, वो हम सारे ब्रांड्स को अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन में कवर कर लें, क्योंकि टॉप पे हमने देखा जो रैंक कर रहे हैं वो अपने ब्रांड्स को मेटा डिस्क्रिप्शन में लाजमी क्या कर रहे हैं, राइट डाउन कर रहे हैं। तो हम भी अपने ब्रांड्स को जो है ना वो राइट डाउन कर लें। ठीक है, तीसरा मैंने क्या हमने सर्च किया था, इधर टॉप पे आ रहा था कोई मी एंड मी के नाम से। ये है कोई एंड मी, इधर भी आया था कोई एंड मी। हाँ, ये आगे 2-3 बैग हैं इसके, देख लेते हैं ये क्या है।
हम जी इसको भी देख लेते हैं, एंड में माइट भी कोई ब्रांड हो, ये भी सर्च कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, हम कर लेते हैं एंड मी बैग्स। ठीक है, देखे ना ब्रांड्स आ रहा है। इसका भी ब्रेड कम्स में देखें, ये कोई वेबसाइट है, उसने भी ब्रांड्स का पेज बनाया हुआ है, उसमें भी ब्रांड का जिक्र किया हुआ है, एंड मी। तो बेसिकली ये भी एक ब्रांड ही है। ठीक है, वो क्लॉथिंग का वो बैग भी बनाते होंगे। ठीक है, अब ये भी एक ब्रांड आ रहा है। ठीक है। हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं अपने पास इधर। तो ओवरऑल हमारे पास कितने ब्रांड्स आ गए? 3 ब्रांड्स आ गए जो हमारे पेज पे पड़े हुए हैं। तो मजीद भी हम अगर ढूंढ लें, ताकि हम, मैं तो अभी पूरा पेज नहीं स्क्रॉल डाउन करके देखा, तो आप भी वो पेज देख लें, क्योंकि कोशिश करें हम अपने सारे ब्रांड्स का नाम जो है ना वो मेटा डिस्क्रिप्शन में कवर कर दें जितना हो सकता है, जितनी हमारी ऑप्टिमल लेंथ है उस लेंथ में अंदर रह रह के। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जी। ठीक है, इसने लिखा, हीरा ने लिखा जी, ऑफरिंग योर फेवरेट केट हिल डिजाइनर हैंड बैग्स एट एन अफोर्डेबल प्राइस अलोंग विद द। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं हीरा, इसमें देखें कि एक तो ये लेंथ मुझे शायद थोड़ी छोटी लग रही है। हम देख लेते हैं कितनी लेंथ है इसकी। इसकी लेंथ आ रही है, करेक्टर्स कितने हैं इसमें? 117 है। ठीक है, अब 17 मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन की क्या ऑप्टिमल लेंथ बताई थी, कोई मुझे बता दे। 150 कैरेक्टर्स। हाँ, 150 करेक्टर से लेके 150 तक, 155 तक। ठीक है, वैसे हम जा सकते हैं 158 7 इतना जा सकते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैंने अपनी प्रैक्टिस बताई हुई है कि मैं 2 करेक्टर्स पीछे ही रहता हूँ। ठीक है, तो इसको हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, हम मजीद वर्ड्स यूज कर सकते हैं, हम अपने LSI कीवर्ड्स इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे जो डिफरेंट तरह की और टर्मिनोलॉजीज हैं हम वो यूज कर सकते हैं। तो हीरा हम इसको थोड़ा सा ना एक्सपेंड कर सकते थे। ठीक है, तो अच्छा ठीक है, इसमें आपने एट एन अफोर्डेबल पावर वर्ड्स यूज़ किए हैं। ठीक है, बेसिकली ये अफोर्डेबल, अनबीटेबल, ठीक है, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना जो अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर को, इनको पावर वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, आपने मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर पावर वर्ड यूज़ किए हैं, अलॉन्ग विद फ्री डिलीवरी। आपने इसमें क्या कहते हैं इसको, कॉल आउट टाइप चीज़ कहते हैं कि आप ऑफर्स दे रहे हैं कि फ्री डिलीवरी है, हम आपके डोर स्टेप पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी, ये क्लाइंट को अट्रैक्ट कर रहा है, ये चीज़ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, ये चीज आ रही है। लेकिन मैं इस मेटा डिस्क्रिप्शन को अगर देखूं तो एक तो ये इसकी लेंथ छोटी थी, दूसरी इसको ये कीवर्ड को कवर नहीं कर रहा। ठीक है, कोई क्या कहते हैं, मेन कीवर्ड जो हमारा उसको कवर नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें देखें आपने कहीं वुमन का जिक्र नहीं किया। ठीक है, हमारे कीवर्ड में क्या है कि हम सिर्फ किसको किस कीवर्ड में हम किनको टारगेट कर रहे हैं, वुमन को टारगेट कर रहे हैं। तो इसमें मुझे कोई वुमन नहीं मिला। हमारे कीवर्ड में बेस्ट एक पावर वर्ड है, मुझे वो नहीं मिला। ठीक है, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए उसमें। ठीक है, ऑफरिंग योर फेवरेट, फेवरेट की जगह अगर आप बेस्ट कर देते तो समहाउ फिर भी कुछ चीज जो थी वो बेटर बन जाती, क्योंकि हमारे कीवर्ड में बेस्ट है तो इधर आपने बेस्ट यूज कर लिया है। ठीक है, अब उसमें देखें ना, अब ये जो जो चीज बोल्ड हुई हुई है ना वो हमारे कीवर्ड्स के इंटेंट को, ये जो हमने कंपेटिटर्स की मेटा डिस्क्रिप्शंस उठाई थी, इनकी मेटा डिस्क्रिप्शंस में जो चीज बोल्ड हो रही है ना, उसका मतलब क्या है कि वो कीवर्ड्स, जो हमारा कीवर्ड है वो उस कीवर्ड की इंटेंट को, ये वर्ड जो है ना वो कवर कर रहे हैं उस कीवर्ड की इंटेंट को। ठीक है, बैग्स आ रहा है, वुमेन्स आ रहा है, ठीक है, बेस्ट आ रहा है उनके। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ये चीज़ें कवर हो रही हैं हमारी। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा ना मज़ीद एलेबोरेट कर सकते थे, किस लिहाज से, अपने कीवर्ड्स के लिहाज से, अपने मज़ीद हम इसमें पावर वर्ड्स ऐड करके अपनी, क्योंकि हमारे पास लेंथ इंक्रीज करने का ऑप्शन अभी है। ठीक है, तो हम उसको लेके जा सकते थे। ठीक है, अब आ जाते हैं। ठीक है हीरा, अच्छा अब हीरा की मेटा डिस्क्रिप्शन को ना हम थोड़ा सा ना अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ जी के ऑफरिंग योर बेस्ट। ठीक है, हम योर खत्म कर देते हैं, इसमें से हम लिख देते हैं ऑफरिंग द बेस्ट। हम एग्जैक्ट कीवर्ड लिख लेते हैं इधर। ठीक है, हैंड बैग्स फॉर वुमेन। ठीक है, ऑफरिंग द बेस्ट हैंड बैग्स फॉर वुमेन फ्रॉम द लीडिंग
डिजाइनर्स एंड ब्रांड्स लाइक, इसमें हमारा केट हिल आ जाएगा, ये तीनों ब्रांड्स आ जाएंगे। ठीक है, हमने इधर ये वाले ब्रांड्स जो है ना वो कर देने हैं मेंशन। ठीक है, ये मेंशन आ गए। ठीक है, आगे आगे इधर हम इसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, इसको ख़त्म करके हम कर देते हैं एट एन अफोर्डेबल प्राइस, हम एट ख़त्म कर देते हैं एन। ठीक है, एट अफोर्डेबल प्राइसेस कर देते हैं। ठीक है, अलोंग विद फ्री डिलीवरी एट यू। अब इसको हम क्या करते हैं, अब इसकी हम लेंथ चेक करते हैं। अब क्या होगा, अब ये 150 60 से ऊपर चला गया होगा। ठीक है, अब इसकी मैं लेंथ देख लेता हूँ। अब ये चला गया 168 पे। ठीक है, अब हमारे पास, ठीक है जी, हमने इसमें सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। ठीक है, हमने ब्रांड्स कवर कर लिए हैं, हमारा कीवर्ड ये आ गया है। ठीक है, जो हमारा मेन कीवर्ड था मैंने एग्जैक्ट मैच कीवर्ड यूज कर लिया, फ्रॉम द लीडिंग डिजाइनर एंड ब्रांड्स। ठीक है, डिजाइनर कीवर्ड। अब देखें, अब ये जो डिजाइनर वर्ड है ना, मैं कहता हूँ यार मैंने ये टाइटल के अंदर यूज कर लिया है। ये डिजाइनर वर्ड मैंने टाइटल के अंदर यूज कर लिया। अगर मैं इसको अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर स्किप भी कर लेता हूँ तो चलेगा, क्योंकि वो टाइटल में तो कवर हो रहा है ना एटलीस्ट। ठीक है, अगर इस तरह के वर्ड्स, क्योंकि एक पावर वर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें काम दे रहा है, तो हम इस एक चीज से हमें इसे रिमूव कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जी डिजाइनर्स एंड को हम रिमूव कर देते हैं, हम कर देते हैं फ्रॉम द लीडिंग ब्रांड्स। ठीक है, लाइक ये ब्रांड्स आ गए हमारे सारे। ठीक है, ये हमने ब्रांड्स लिख दिया। एट एन अफोर्डेबल प्राइसेस along with free delivery at your doorstep। अच्छा, offering the best। मैं इधर कर देता हूँ जी शॉप दी बेस्ट। ठीक है, मैं इधर ये कर देता हूँ। अब इसकी हम करते हैं जी, अब कितनी इसकी लेंथ हो गई, सॉरी, अब ये 150 पे चला गया है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि यार ठीक है, अब ये जो हमारा है ना, मैं कहता हूँ कि ये ठीक है जी, किसी हद तक हमारा जो है ना कीवर्ड भी इंटेंट कर रहा है, अट्रैक्टिव भी है, यूनिक भी है। ठीक है, ठीक है हीरा, देखा मैंने किस तरह आपके जो आपने मेटा डिस्क्रिप्शन लिखी थी, मैंने उसे कैसे रिफाइन किया, कीवर्ड में डाले, उसके उसकी लेंथ को भी ऑप्टिमाइज किया, अपने मजीद ब्रांड्स का जिक्र किया। ठीक है, अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, अब ये देखें, इसने ये 990 पिक्सल बोला हुआ है, लेकिन हमारा किधर है 918 पे है। ठीक है, अगर आप इसमें मजीद कोई ऐड करना चाहते हैं तो फिर इधर आके आप कर देंगे, तो आपके लिए और ज़्यादा इजी हो जाएगा। जी मैं कहता हूँ जी कि मैं शॉप दी बेस्ट हैंडबैग्स फॉर वुमेन सर फिर फ्रॉम द डिजाइनर लीडिंग। ऐड कर लें। ज़्यादा हो जाएगा। सर ये टूल फ्री है, ये शार्ट स्निपेट ऑप्टिमाइजेशन टूल, ये फ्री टूल है? कौन सा, ये वाला जिस पे मैं फिल वक्त हूँ? जी। ये हायर विजिबिलिटी वाला, जहाँ पे मैं ये चेक करूँ जी, ये टोटली फ्री है, आपके सामने मैंने ओपन किया हुआ है। मैंने ये लिंक शेयर कर दिया, मजीद फिर कर दूँ लिंक एक दफ़ा शेयर, मैं फिर कर देता हूँ जी, ये लें। ठीक है, ये फ्री है। इस तरह के और भी बहुत हैं। आप बेसिकली क्या कर सकते हैं कि ये जो है ना, इसको सर्च कर लें, इस तरह के आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे। इसको सर्च कर लें कि मैं अपनी SCRP का टेस्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये देखें, इसमें ये आ गया, इसमें ये आ गया, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, आप इसको देख सकती हैं। अच्छा, अब देखें, मैंने डिज़ाइनर एंड डाला, जो भी कह रहे थे कि डिज़ाइनर ऐड कर लें, ये हमारा क्या हुआ है, ट्रनकेटेड हो जाएगा। मैं नीचे आके देखता हूँ, ये देखें ट्रनकेटेड हो गया। ठीक है, अब इसको मैं कहता हूँ जी कि नहीं, ये नहीं चलेगा, हम डिज़ाइनर्स को ख़त्म कर देते हैं। फिर मेरे ख्याल से कि ये ठीक है। ये अब इसमें हम कुछ भी कवर्स करते हैं, कुछ छोटे मोटे वर्ड्स डाल दें तो वो तो चलो समझ में आता है, हम बड़े वर्ड्स डालेंगे तो हमारी जो लेंथ है ना वो ट्रनकेटेड हो जाएगी, ऑप्टिमल लेंथ नहीं रहेगी। ठीक है, अब इसको मैं कहता हूँ जी कि ये ठीक है, हमारा ये हो गया। अच्छा, यमुना ने क्या लिखा, यमुना ने लिखा है बाय फ्रॉम अस बेस्ट वुमेन हैंडबैग्स।
latest and popular design collection of most affordable price along with the video you do. अच्छा अच्छा जैन, मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन करना था कि ये तो आप अभी लिख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ये हम सारी जब मेटा टैग और डिस्क्रिप्शन डाल रहे होते हैं, ये तो हम जो बैक एंड साइड होता है वेबसाइट का, उस पे जाके लगाते हैं ना, पुट हाँ करते जी, हैं। वहीं वहीं लगानी होती है, लेकिन आपके पास एक रिटर्न चीज तो होगी ना कि आपने जी हाँ जी ठीक है जी मैंने ऑप्टिमाइज लिख ली है। यहाँ जी दो जी ऑप्शन होते हैं, यहाँ तो अगर आपको खुद लगाने आते हैं तो आप खुद लगा दें, नहीं जी। नहीं तो आप क्या करते हैं, आप डेवलपर को कह देते हैं कि हाँ, जी ये मैंने डेवलपर को मेटा कर दें। टाइटल्स जी, मैंने बस लिखे मुझे हैं, यही कंफर्म आप ये करना था। सारी, हाँ आप ये जो है ना कोड में ऐड कर दें, ठीक है, कोड में ऐड कर दें या वेबसाइट पे इम्प्लीमेंटेशन कर दें इसकी मेटा टैग्स की, तो वो डेवलपर्स कर देते हैं। अगर आप खुद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप डेवलपर को सेंड कर दें। अच्छा, मुझे लगता है कि अगर वेबसाइट जो होती है वर्डप्रेस की होती है, तो उसमें ज्यादा आसान होता है ये सब चीजें डालना ना, ऐसे ही है? हाँ वर्डप्रेस पे अगर हो तो आप खुद कर सकती हैं, ठीक है, खुद ही करें तो सही। वही बेहतर होता है, क्योंकि उसका मैंने बताया हुआ है योस्ट प्लगइन होता है, योस्ट हम्म प्लगइन है, उसके बाद फिर हमारे पास रैंक मैथ होता है, रैंक मैथ के हम्म। बाद एआई होता है, ऑल इन वन एसईओ है, ठीक है, ये सारे प्लगइन्स है जो बेसिकली इन कामों के लिए यूज होते हैं, तो उसके जरिए आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा यमुना ने क्या लिखा है, बाय फ्रॉम अस, डायरेक्टली लिखती है टॉप पे बाय फ्रॉम अस, ठीक है। तो बाय फ्रॉम अस ना भी लिखते तो अगर हम फ्रॉम करतम तो क्या ये सेंस नहीं थी, ठीक है। आपने कहा बाय वुमन, दी इधर बोलेगा कि जी आप दी लगा लें, चलें जी दी लगा लेते हैं। बाय द बेस्ट वुमन बैग्स लेटेस्ट एंड पॉपुलर डिजाइनर कलेक्शन। अब देखें, अब इसमें भी मैंने एक चीज बोली थी कि अब इसमें इधर भी आपने हैंडबैग्स यूज कर लिया है, आपने इधर भी हैंडबैग्स यूज कर लिया, आपने इतना ओवर ओवर ऑप्टिमाइज नहीं करना चीजों को, ठीक है। आप इधर हैंडबैग्स खत्म कर देते हैं, हैंड खत्म कर देता हूँ, क्योंकि मैंने क्या किया, यूज कर लिया हुआ है। लेटेस्ट एंड पॉपुलर डिजाइन कलेक्शन ऑफ मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस अलॉन्ग विद द, ठीक है, ये लो जी आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो तैयार होगी कि आप इसे भी यूज कर सकते हैं। मैं कहता हूँ हाँ जी जी आप इसको, ठीक है, गुड है, आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाय द बेस्ट वुमन हैंडबैग्स लेटेस्ट एंड पॉपुलर डिजाइनर कलेक्शन, पॉपुलर डिजाइनर कलेक्शन, ये कर लें इधर, ठीक है। पॉपुलर डिजाइनर्स कलेक्शन ऑफ 2023 मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस अलॉन्ग विद फ्री डिलीवरी एट योर डोर स्टेप, ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा नीचे आ जाते हैं। अब इसमें क्या था, इसमें हमने क्या किया, ब्रांड्स का जिक्र नहीं किया, ठीक है, कि जो हमारे ब्रांड्स हैं इसमें आप हम कहते हैं कि जी मैंने अपने ब्रांड्स का भी जिक्र कर लिया, सब कुछ भी कर लिया, इसमें ब्रांड्स का जिक्र नहीं किया, ठीक है। अब लेकिन ये लेंथ पूरी हो रही है, इसको हम करते हैं स्किप, चलें हम नेक्स्ट में चले जाते हैं। वाइड रेंज ऑफ केट हिल कलेक्शन ऑफ, चलें ठीक है जी, सुमैया ने लिखा वाइड रेंज ऑफ केट हिल कलेक्शन विद स्टाइलिश बैग्स वॉलेट्स टैटूज। देखें, अब हम किस इसमें ये एक मसला है, ठीक है। अब हम किस इंटेंट पे है फिल वक्त, हम सिर्फ हैंडबैग्स पे हैं, वॉलेट, ये भी हैंडबैग्स की वो जो है कैटेगरीज हैं। अब मुझे तो लेडीज का इतना पता नहीं है, आप मुझे बता दें ये हैंडबैग्स की कैटेगरी में आते हैं या कुछ और हैं। ये वॉलेट्स हो गया, ये क्या है, ये पर्सेस हो गए, सर एंड लगेज। सर दूसरी वेबसाइट्स में मेटा डिस्क्रिप्शन देख रहे थे तो उसमें मेंशन हुए थे सब जगह वॉलेट्स पे पर्सेस वगैरह। अच्छा ठीक है। अच्छा मैं कहता हूँ जी वाइडर, ठीक है, आपने वहां से देखा वाइडर रेंज ऑफ केट हिल लोकेशन विद कलेक्शन विद हैंडबैग, ठीक है। अगर हम इस तरह की चीजें लिखने पे लग जाएंगे ना, तो देखते हैं कि हमारी वेबसाइट पे आ जाते हैं। इसके लिए लैदा पेजेस बनाए हुए हैं उन्होंने या नहीं बनाए हुए, ठीक है। यही वेबसाइट थी हमारी बिग डब्ल्यू, इस लिख रहे थे, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं हम, देख लेते हैं जी उन्होंने लेदर से कोई कैटेगरी बनाई हुई
सर इसमें नीचे लिखा हुआ था टोटोस। ठीक है, हाँ ठीक है। अब ये देखें डिस्क्रिप्शन में आ गया हमारे पास, ये आ गया, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। इसी पेज पे वो बेसिकली कवर करना चाह रहे हैं इसको, तो हमने भी लिख लिया, ठीक है। ये गुड पॉइंट है कि आपने डिफरेंट चीजें इसमें कवर कर ली हैं। इसमें क्या होगा कि अगर कोई लिखता है जी हमारा कीवर्ड क्या था, बेस्ट हैंडबैग, कुछ लिखता है, कोई कीवर्ड लिखता है बेस्ट वैलेट्स, ठीक है, फॉर वुमेन्स, बेस्ट टैटोज फॉर वुमेन्स, बेस्ट पर्सेज फॉर वुमेन्स, इस तरह की कोई भी चीज लिखता है तो वो भी हमारी आ जाएगी। अच्छा, ये एक चीज इसमें यूनिक आई थी, ठीक है। इसमें ये एक पॉइंट यूनिक आया, हमने इसको देखा कि ठीक है जी, हमारे जो दूसरे कीवर्ड्स भी इसमें कवर हो सकते हैं, ये इसमें गुड है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं फिर हम, इसमें क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास एक ब्रांड तो नहीं है ना, केट हिल, ठीक है, वाइडर रेंज ऑफ केट हिल एंड विद फ्री ऑफ डिलीवरी एंड फ्री डिलीवरी, ठीक है, मैं ये खत्म कर सर ये 2 बार देता हूँ गलती से इधर लिख से, दिया था मैंने, अभी विद दोबारा जो फ्री है उसे डिलीवरी एट चैट बॉक्स पे वापस लिखा है। चलें, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसमें हैंड्स देते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें एक चीज बताता हूँ आपको। अब ये हमारे पास आ गई ना, ये हमने थोड़ी सी रिफाइन कर ली, लेकिन हम अब अपने कीवर्ड को नहीं बोलना हमने, हम अपने कीवर्ड पे आ जाते हैं कि हमारा कीवर्ड क्या है। अपने कीवर्ड को देख लेते हैं, बेस्ट हैंडबुक। अब हमारे पूरे में कहीं पे बेस्ट आ रहा है, नहीं आ रहा। आपने क्या किया, ये स्टाइलिश यूज कर दिया, हम स्टाइलिश की जगह क्या कर देते हैं, बेस्ट यूज कर देते हैं, सर मैंने ठीक है। चैट बॉक्स में एक दफा और लिखा है, आप उसको भी उस पे कॉपी इसके साथ कर दें तो फिर बता देगा दोनों में कंपैरिजन करके। ये लें जी सुमैया, ये लें, मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें आ गया हमारे पास आवर स्टोर प्रेजेंट वाइडर रेंज ऑफ बेस्ट केट। अच्छा, ये आपने बेसिकली कलेक्शन लिखा है, अच्छा, इन अफोर्डेबल प्राइस विद फॉर योर डोर स्टेप, ठीक है। अब इसमें वही चीज आ गई कि आपने, चलें, इसमें बेस्ट आपने यूज कर लिया है, ठीक है। अब एक चीज होती है कीवर्ड प्रोक्सीमिटी। किसी को कीवर्ड प्रोक्सीमिटी का आइडिया हो कि क्या होती है? एनीवन? अच्छा, कीवर्ड प्रोक्सीमिटी बेसिकली होती है कि आपके दो कीवर्ड्स के दरमियान डिफरेंस, ठीक है। अब आपका ये देखें, बेस्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, हैंडबैग्स यहाँ पे आ रहा है। इसी तरह जिस तरह ये हमारा कंपेटिटर था, उसका बेस्ट यहाँ पे आ रहा है और वुमेन बैग्स जाके दूसरे एक वर्ड छोड़ के दूसरे वर्ड पे आ रहा है, ठीक है। तो आपने ये भी कोशिश करना है कि हमारी कीवर्ड प्रोक्सीमिटी है ना, जो डिस्टेंस है दो वर्ड्स के दरमियान, वो भी जो है ना कम हो, ठीक है। ये भी आपने चीज ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि यार बेस्ट केट हिल की जगह हमने ये यहाँ ऊपर लिख तो लिया विद बेस्ट, ये वाला मुझे ज्यादा जो है ना वो यूनिक लग रहा है और अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव भी लग रहा है, क्योंकि इसमें हमारे दो वर्ड्स इकट्ठे आ गए हैं कीवर्ड के, ठीक है। बेस्ट हैंडबैग्स फॉर वुमन, चलें वुमन नीचे कहीं पे भी कवर हो जाए तो ठीक है, इसमें वुमन कवर नहीं था हो रहा, ठीक है। इसमें हम वुमन भी लिखेंगे अभी। अच्छा अच्छा, इसमें मुझे ये है कि मुझे ये थोड़ी सी बेस्ट लग रही है। अब इसमें हमने वुमन वर्ड एडजस्ट करना है, जिस जिस तरह भी करना है, क्यों, क्योंकि अच्छा, जब जो आप कोशिश किया करेंगे, जब आप ई कॉमर्स टाइप का जो स्टोर होता है वहाँ उसके जो मेटा टाइटल्स लिखने लगते हैं ना, तो ये पावर वर्ड्स जो होते हैं ना, वो लाजमी यूज किया करें, सुमैया। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे देखें कहीं पे ना शॉप का जिक्र नजर आ रहा है, ना सेल का नजर आ रहा है, ना बाय का नजर आ रहा है। ये चीजें होती हैं जो क्लाइंट को अट्रैक्ट करती हैं। अब इसमें ये देखें ना, आ रहा है बाय दी बेस्ट, ठीक है, ठीक है। इस तरह के आप वर्ड्स इसमें यूज किया करें, ठीक है। अब इसमें हम आते हैं जी, इसमें हम कर देते हैं ऑफर विद द बेस्ट हैंड टैटूज एंड लगेज। लगेज मैं कहता हूँ खत्म कर देते हैं,
ठीक है, लगेज मैं ख़त्म कर देता हूँ। परचेज फॉर वुमेन विद फ्री डिलीवरी एट योर डोर स्टेप, शॉप नाउ। ठीक है, मैंने एंड पे आके लिख दिया शॉप नाउ। ठीक है, ये आ गया। अब इसको मैं कर देता हूँ ख़त्म। अब इसमें देखते हैं हमारा कीवर्ड कवर हो रहा है या नहीं हो रहा। बेस्ट हैंडबैग्स है, ये नीचे फॉर वुमन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, कोई इतना डिफरेंस नहीं है, 2-3 वर्ड्स का डिफरेंस आ रहा है, तो ये चलेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आके हमारे कितने कीवर्ड्स कवर हो रहे हैं। ठीक है, हमारे कितने कीवर्ड्स किसमें, अब इसमें हमारा, मैं आपको बताऊं कि इस मेटा डिस्क्रिप्शन में हमारे कितने कीवर्ड्स कवर हो रहे हैं। ठीक है, बेसिकली देखना तो हमने यही है ना कि हमारे कीवर्ड्स कितने कवर हो रहे हैं। बेस्ट वॉलेट्स फॉर वुमेन, ठीक है, ये क्या था, हाँ जी। अब बताएं कि ये हमारे 4 कीवर्ड इसमें कवर हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, हमारे इसमें 4 कीवर्ड कवर हो रहे हैं। अब इनमें से मैं अगर देखूं बेस्ट मुझे जो है ना वो ये लग रही है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारी हर तरह की जो क्या कहते हैं कि नीड है ना वो पूरी हो रही है। ठीक है, हमारे ब्रांड्स का जिक्र हो रहा है, हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंडबैग्स हैं, जितनी भी इसकी कैटेगरीज हैं उन सब का जिक्र हो रहा है। हमने पावर वर्ड यूज़ कर लिए हैं, शॉप नाउ हम वर्ड यूज़ कर लिया है। तो मुझे और कोई बता दे कि आपकी ओपिनियन में आपको कौन सा लग रहा है। एक देखूं तो इसमें हमारा एक कीवर्ड कवर हो रहा है, इसमें तो हमारा एक कीवर्ड कवर हो रहा है, लेकिन इसमें देखूँ आके हमें तो हमें क्या मिला है, हमें 3 से 4 कीवर्ड्स मिल गए हैं। बेस्ट हैंडबैग फॉर वुमेन, बेस्ट वॉलेट्स फॉर वुमेन, ये सारी चीज़ें हमें मिल गई हैं। ठीक है, तो आपकी नज़र में आपको क्या लगता है कि कौन सा बेस्ट है। सर लास्ट वन ही बेस्ट है। हाँ ठीक है, क्योंकि इसमें डिफरेंट कीवर्ड्स कवर हो रहे हैं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अब इसकी हम देखते हैं कि लेंथ ठीक आ रही है या नहीं ठीक आ रही है। अब इसको हम खत्म करते हैं, देखते। ठीक है जी, बेस्ट है जी हमारे पास। इसको हम आगे एक्सक्लेमेशन मार्क दे देते हैं। ठीक है, अब हमारा हो गया जी। अब मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं इधर एंड लगा दूँ। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, क्योंकि ये अलहदा से ब्रांड, ये अलहदा से ब्रांड है, तो 3 ही ब्रांड है, केट हिल, ये और ये। ठीक है, अब हमारा ये क्या हो गया, कवर हो गया सारा ही मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब मैं कहता हूँ मैं इसका यूआरएल तो देख लूँ ज़रा। ठीक है, यूआरएल यूआरएल में देखते हैं वुमन क्लोथिंग एंड एसेसरी। ठीक है, ये आ रहा है, फिर वुमन एसेसरी एंड ज्वेलरी आ रहा है, फिर बैग्स आ रहा है। ठीक है, वुमन बैग्स के अंदर जाके कैटेगरी आ रही है। हाँ, अब इसको ना, इस चीज की जो है ना, ये जो आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, ये आपने देखना है। आया कि ये ऐसे करने से हमें रिजल्ट मिलता है कोई नहीं, वी कांट पेज द फाउंड। हम क्या कहते हैं कि कोशिश करते हैं कि जी यार डेवलपर को बोलते हैं कि हमारा यार यूआरएल यहाँ पे खत्म करो। ठीक है, ये एंड पे जो सी और ये चीज आ रही है ना, हमें ये नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारा, ताकि गूगल को पता चल जाए ये पूरा एक ब्रेड क्रम चलता आ रहा है। ठीक है, ब्रेड क्रम क्या है कि उनका शॉप स्टोर है, पहले ये आ गया उनका स्टोर। स्टोर के बाद उनकी अच्छा वुमन क्लोथिंग एसेसरी, वुमन की क्लोथिंग एसेसरी की कैटेगरी शुरू हो गई है। ठीक है, कैटेगरी के अंदर जाके अच्छा एक और क्या सब कैटेगरी आ गई है, एक्सेसरी एंड ज्वेलरी। ठीक है, ज्वेलरी के अंदर आके आ गई उसको वुमन बैग्स। ठीक है, हमारा कीवर्ड क्या था, बैग्स, वुमन बैग्स। वुमन बैग्स के रिलेटेड हमारा काम है। तो हम ये वाली चीज हम कोशिश करते हैं कि यार, हम डेवलपर को बोलते हैं कि यार ये किसी तरह खत्म करो, कोशिश ताकि गूगल को पता चले कि अच्छा यहाँ पे ब्रेक है। अब गूगल अगली चीज मिल रही है, गूगल यहाँ पे आके नंबर्स देख रहा है और ये सारी चीजें देख रहा है, ये हो रहा है कंफ्यूज। हम उसका उनका यूआरएल देख लेते हैं। ठीक है, ये टॉप पे रैंक कर रहा था। अब इनका देखें ना, बेस्ट डिजाइनर बैग्स, शॉर्ट सा यूआरएल है। ठीक है, हम इनका यूआरएल देख लेते हैं। डेविड जोन्स जो टॉप पे रैंक कर रहे थे, उन यूआरएल में क्या एंड देखें, बेस्ट पे हो रहा है। स्टार ने वुमन से फिर बेस्ट पे आए, फिर आके बैग्स पे एंड किया। ठीक है, तो हमने भी क्या करना है, हमने यूआरएल को भी ऑप्टिमाइज करना है। यूआरएल को ऑप्टिमाइज करने का मैंने आपको तरीका बता दिया पूरा अपना, खास करके मैं ई कॉमर्स स्टोर की बात कर रहा हूँ। आप अपना पूरा ब्रेड क्रम देखें, ब्रेड क्रम में देखें कि क्या हमारी जो चीजें हैं वो कवर हो रही हैं। ब्रेड क्रम बेसिकली यही है कि स्लैश के बाद का वर्ड आ रहा है, आप कैटेगरी टू कैटेगरी, कैटेगरी टू सब कैटेगरी, सब कैटेगरी टू प्रोडक्ट पेज, आप किस तरह लेके चल रहे हैं चीजों को। ठीक है,
तो आप कोशिश करेंगे जी कि मैं डेवलपर को बोलता हूँ कि ये वाली एंड वाली चीज़ है ना, ये किसी तरह खत्म करो, मुझे बस यहाँ तक चाहिए कि ठीक है जी वुमन बैग्स है, ठीक है, हम वुमन बैग्स कर देते हैं कि हमें बस वुमन बैग्स तक ही चाहिए, ठीक है। मैं कहता हूँ कि जी ये यूआरएल हमने डाल दिया, अब हमारा मेन चीज हो गई, ये भी ट्रंकेटेड तो हो जाना है, लेकिन ये क्या है कि जब इतना बड़ा यूआरएल हो जाए ना आपका, इतना बड़ा यूआरएल हो जाए, तो आप कोशिश करें उसके ऊपर ना ब्रेड कम स्कीमा लगा दें, ब्रेड कम स्कीमा लाजमी लगाएं इस पेज के ऊपर। वो आप यो उसकी सेटिंग में भी आप ऐसे हर पेज पे आपको सेपरेटली लानी पड़ता है, यो सेटिंग है, आप उधर से सेटिंग कर दें तो वो ब्रेड कम स्कीमा ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट कर देता है योस्ट हर पेज के लिए, ठीक है। तो यूआरएल्स, इसमें हमने 3 चीजें कवर कर ली प्रैक्टिकली, हमने यूआरएल देख लिया, यूआरएल के बाद हमने मेटा टाइटल देख लिया, मेटा डिस्क्रिप्शन देख ली, दैट्स इट, ठीक है। हमने ये कंपैरिजन कर लिया, अब हम कहते हैं जी ये हमारा था, हम डेवलपर को भेज देते हैं कि यार ये जो डेवलपर ये है ना, ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन इसके साथ जो मैंने लिखी है वो रिप्लेस कर दो, ठीक है, और उसके साथ ये रिप्लेस कर दो, ठीक है। अब इसमें भी देखें ना, ये वही चीज़ यूआरएल जो मैंने बोला, यूआरएल इसका बेसिकली है ना यहाँ पे ख़त्म हो जाना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ पे ख़त्म कर देना चाहिए हमें। एक तो वैसे ही बहुत ऑलरेडी इन्होंने ये चीज़ें जो बोथ साइड का स्ट्रक्चर, इसमें यूआरएल्स का स्ट्रक्चर देखें कितना बुरा है। अगर वो वुमन क्लोथिंग कर देता, एसेसरीज ना भी करता तो चलना था, ठीक है, वुमन क्लोथिंग कर देता या हाली वुमन लेता, ठीक है, वुमन के बाद आके क्लोथिंग कर देता, क्लोथिंग के बाद आके ज्वेलरी कर लेता, ज्वेलरी के बाद आके आगे खाली बैग्स लिख देता, ठीक है। क्यों? अब इधर भी उसने वुमेन्स लिखा हुआ है, इधर भी उसने वुमेन्स लिखा हुआ है, इधर भी आके वुमेन्स लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि गूगल को तो पता चल जाना, स्टार्ट पे आपने एक दफा वुमन लिख दिया, अगले आप जो भी लिखेंगे गूगल को पता है कि अच्छा वुमन के रिलेटेड ही है, वो आपके यूआरएल्स के ब्रेड क्रम्ब से अंदाजा लगा लेता है कि मैंने स्टार्ट चीज पढ़ ली है, आगे अच्छा वो भी इसके बाद आएगा उसके रिलेटेड ही है, आपको इतनी ऑप्टिमाइजेशन करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आप जॉब पे रैंक कर रहे हैं उनका देखें उन्होंने बाय बेस्ट किया है, बेस्ट के बाद बाय किया, बाय के बाद उन्होंने बेस्ट डिजाइनर हैंडबैग्स डायरेक्ट ये डाल दी है, ठीक है। जो टॉप पे रैंक कर रहा है, टॉप पे रैंक कर रहा है ये डेविड जोन्स, ठीक है। डेविड जॉन का जो मैं चीज कह रहा हूँ वो देखे ना, उसने स्टार्ट में वुमन बता दिया कि अच्छा जी ये जो आगे आ रहा है सब कुछ वुमन के रिलेटेड ही है, वुमन पे आ गया, उसने बेस्ट सेलर्स बता दिया, बेस्ट सेलर्स बेसिकली कौन से हैं, ब्रांड्स हैं, कैल्विन क्लीन हो गया, हमारे पास क्या था वो केट हिल्स हो गया, इस तरह के ब्रांड्स हैं, ठीक है। आगे उसने सिंपल बैग्स लिख दिया, कितना शॉर्ट सा यूआरएल है और ऑप्टिमाइज यूआरएल है, इनका इतना लंबा यूआरएल है, ठीक है, ठीक है। जब इतना लंबा यूआरएल होगा और इतनी ज्यादा ओवर ऑप्टिमाइजेशन होगी तो गूगल कंफ्यूज ही रहेगा, और वो आपको इतना अच्छा रैंक भी नहीं देगा, वो ये समझेगा कि ये ओवर ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है, कीवर्ड स्टफिंग कर रहा है। तो आपको खुद इससे डिफरेंस नजर आ रहा है कि इनके यूआरएल में और हमारे यूआरएल में डिफरेंस क्या है, ठीक है। यूआरएल कंपैरिजन कर लिया हमने, मेटा टाइटल कंपैरिजन कर लिया हमने, मेटा डिस्क्रिप्शन कंपैरिजन कर लिया हमने, खुद राइट कर ली, ठीक है। हमारी ये वाली 3 चीजें कवर हो गई, आगे समझ? यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो? जैन हमारी मीटिंग जो है वो एंड होने वाली है थोड़ी देर में, तो अगर आपको कंटिन्यू करना है तो फिर हम रीजॉइन करेंगे इसी लिंक से। हाँ बस ठीक है, इसी के रिलेटेड मुझसे क्वेश्चंस कर लें, जिसका भी कोई भी शॉर्ट सा क्वेश्चन है तो फिर हम नई मीटिंग लिंक पे आ जाते हैं। अच्छा ये क्या सर लास्ट अभी क्लास जो आपने होगी? जी जी हाँ ये लास्ट क्लास है अच्छा इसमें एंड हो गई है सारी चीजें? जी। हाँ ऑफ पेज एसईओ मेरे ख्याल से ऑलरेडी आपकी कवर थी, टेक्निकल एसईओ भी होगी, ऑन पेज एसईओ भी होगी, और ऑन पेज एसईओ का मैंने आज प्रैक्टिकल भी साथ आपको बता रहा हूँ। वो भी क्या था कि किसी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि हमें इस पे करवा दें, इस वजह से, नहीं तो ये भी नहीं थी होनी, ये स्टूडेंट की किसी की रिक्वेस्ट थी तो उसके लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। ये सर शायद अभी राबिया ने जो बोला था जी। सर अभी जो आपने वो किया था जिसमें H1 और मेटा डिस्क्रिप्शन का लिखा हुआ आ रहा था और यूआरएल वगैरह का जो अभी पेज ऑन हुआ था कि कितना लिखना है और क्या, वो किस चीज से आ रहा था सर? कौन सा टूल यूज कर रहे थे आप? अच्छा दो एक्सटेंशन है, वो एक तो ये हो गई ये वाली एक्सटेंशन, ठीक है, इस एक्सटेंशन का नाम है एसईओ मेटा इन वन क्लिक, एक ये होगी, ठीक है। दूसरी एक्सटेंशन है ये एक्सटेंशन है डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन, ठीक है। मैं यहाँ पे ना टाइप कर देता हूँ आपको, यहाँ यूआरएल भेज दूँ आपको, चलिए मैं यूआरएल भेज देता हूँ। सर ग्रुप में सेंड कर दिएगा दोनों एक्सटेंशन का। अब मेरी स्क्रीन शेयर्ड है तो इसलिए मैं इधर व्हाट्सएप ओपन करके अपना वेब व्हाट्सएप तो मैं वो शेयर नहीं कर सकता। आप ऐसा करना, मैं एक इधर से लिंक ये वाले लिंक कॉपी करके तो कोई एक बंदा
कोई एक बंदा इसको ना ग्रुप में शेयर कर दे, ठीक है, ये वाली एक्सटेंशन है, कोई एक बंदा कर दे, मेरे फेवर ही होगी मेरे लिए। सर ये दोनों एक्सटेंशन भी फ्री हैं? जी जी फ्री है। ठीक है, ये कर लें, जिसने भी, कोई भी एक बंदा जो है ना वो व्हाट्सएप पे शेयर कर ले। यहाँ पर ठीक 3 है, लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। सबने ठीक शेयर है। कर दिया इस ग्रुप अच्छा में। चलें जी, अच्छे हैं, थैंक यू यार सबका, जिस जिसने किया है, बाकी का नहीं। अच्छा आप मुझे आगे बता दें, किसी को और क्वेश्चन हो। सर आपने ये जो एक्सटेंशन और की हुई है इन बाकी सबका भी ओवरव्यू दे दीजिए। अच्छा अच्छा, एसईओ क्रैक का तो सबको पता होगा, एसईओ क्रैक क्या होता है। अभी हम, मेरे ख्याल से हम जिस टॉपिक में हैं उसी टॉपिक में रहेंगे तो ये ठीक है, ये तो मैं इस सारी एक्सटेंशन को एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अभी तो मैंने बहुत सारी हैं जो पिन नहीं की हुई, ठीक है, ये तो वो हैं जो मैंने पिन की हुई हैं, बहुत सारी एक्सटेंशन होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ हैं इसमें, मैं आपको बता देता हूँ कि आपके रेलिवेंट कौन सी हैं। ये मोस्ट बार का तो आपको पता है, जहाँ से आप डीएपीए वगैरह देख सकते हो। एसईओ क्रैक क्या है, एसईओ क्रैक भी बेसिकली आपको ऑन पेज एसईओ के बारे में बता देता है कि आपने कोई, ये अगर पेज है, इस पेज को देखना है तो इस पेज का आप ओवरव्यू देख सकते हो उधर जाके, जिस पेज को हम ही बेसिकली हमने अपना प्रोजेक्ट बनाया हुआ और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं चीज़ों की, ठीक है। इसको हम ये पेज इन्फो ओपन कर लेते हैं इसकी, तो ये सारी डिटेल चीज़ें बता सकता है। ये भी उसमें वही चीज़ें बता रहा है कि ये उसका टाइटल है, ये डिस्क्रिप्शन है, इसके अंदर इंटरनल लिंक्स इतने हैं, एक्सटर्नल लिंक इतने हैं, इस पेज के अंदर कीवर्ड कैसे हैं, कीवर्ड की डेंसिटी कैसे यूज़ हो रही है, कितना रिपीट हो रहा है, ये कीवर्ड कितनी डेंसिटी है, डिलीवरी देखें, ये कीवर्ड है। अब नीचे आ जाते हैं, इसने वो वन क्रॉस बॉडी टैग, ठीक है, टाइटल के अंदर भी आ रहा है, कीवर्ड के अंदर भी आ रहा है, H1 के भी आ रहा है, और मुझे तो टाइटल में गेन नहीं मिल रहा। अच्छा ये है, ठीक है, मंकी के ये क्या है। उसके बाद ये है जी, ये कैशे चेकर है, किसी भी पेज की आपने कैशे चेक करनी हो कि अब मेरा पेज जो है ना वो गूगल के पास कैसे सेव हुआ है, उसका कैशे कैसे सेव हुआ है, तो आप इस पर क्लिक करते हैं तो वो आपको कैशे बता देता है। उसके बाद ये कहते हैं जी मिड साइज इन्फो है, ठीक है, वेब पेज स्पेल चेकर है, ठीक है, ये लैंग्वेज टूल है, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए है, ये आप क्या कहते हैं अपनी लोकेशन चेंज करने के लिए, कि आप कुछ सर्च कर रहे हैं तो उसकी लोकेशन चेंज करने के लिए है, ठीक है। ये नो फॉलो एसईओ लिंक। अच्छा मुझे यहाँ ठीक पर है, कोई इसमें कंफर्म आपको कर देखें दे, और जैन मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि रिकॉर्डिंग में थोड़ा मसला जी हो जाता है। चलें ठीक है, सही। जी जी ठीक है। अच्छा, अब हमने देख लिया कि ठीक है, हमने इसका मेटा टाइटल देख लिया, मेटा डिस्क्रिप्शन देख ली हमने, उसके अंदर क्या कहते हैं इसका, क्या कहते हैं वो, क्या देखा था, और हाँ यूआरएल देख लिया। अब इसके ना हम थोड़ा बहुत ना कंटेंट देख लेते हैं। कंटेंट, अब इसके हम आ जाते हैं, इसकी हेडिंग्स देखते हैं कि जी इसकी हेडिंग्स कैसी हैं। अब हेडिंग्स आ रही है इसकी, H1 आ रही है वुमन बैग्स, ठीक है, यू मे आल्सो लाइक जॉइन द बिग W विनर, ये वो, ठीक है। H1 बेसिकली हमने अब H1 पे ही मूव करना है, ठीक है। अब H1 पे वुमेन बैग्स आ रहा है तो हम उसका देखते हैं जो टॉप पे रैंक कर रहा है, कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है, वुमेन्स बेस्ट सेलिंग बैग्स, ठीक है। तो हम भी क्या कहते हैं, हमारे पास कीवर्ड है अपना, ठीक है, हमने अपने कीवर्ड से बाहर नहीं जाना, हमने एक कीवर्ड रिसर्च कर लिया हुआ है और हमने उस कीवर्ड पे ही रहना है। तो कोशिश करें इस कीवर्ड के अंदर आप रह के जो है ना वो आप इसको H1 को कर सकते हैं। लाइक अगर आप कहते हैं जी कि मैं H1 कर देता हूँ, बेस्ट सेलिंग हैंड बैग्स फॉर वुमेन, ठीक है, ये कर देते हैं हम, ठीक है। हमारा ये हो गया, क्या हो गया, H1 हो गया।
ठीक है, अब ये हमारा H1 हो गया। अब मैं क्या कहता हूँ कि यार मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो इसने इधर लिखा हुआ है ना, इसको थोड़ा मैं एलेबोरेट कर दूं। ये डिस्क्रिप्शन को ना, अगर हमारे पास है चांस कि हम इधर थोड़ी सी ना लिख सकते हैं, ये एक लाइन लिखी हुई है, हम इसको थोड़ा सा ना क्या करते हैं, दो पे ले जाते हैं। आप क्या करते हैं, एक इंस्ट्रक्शन आपको लास्ट टाइम आपके साथ कोमल के साथ आपका सेशन हुआ था, उन्होंने आपको डिटेल ब्रीफ किया होगा कि कंटेंट के हवाले से कैसा कंटेंट होना चाहिए, किस तरह उसकी कीवर्ड्स को लेके चलना चाहिए, ऑप्टिमाइज कैसा करवाना है आपने कंटेंट। तो अब हम इसको ना सिर्फ कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ठीक है। सिर्फ हम ऑन पेज एसईओ में अब हमने मेटा डाटा मेटा डिस्क्रिप्शन देख लिया, कंटेंट देख लिया, बाकी वो थोड़ी बहुत चीजें होंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें अब आप आगे देख लेते हैं कि हमने ये देखना है कि इसका कंटेंट है। तो कंटेंट के अंदर मैं सजेस्ट करता हूँ कि यार ठीक है, आपका ई कॉमर्स स्टोर है, उसमें बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आप कंटेंट डाल लें, लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि यार ठीक है, अगर आप कंटेंट डाल दें तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। क्या कहा कि आपने ये वाला जो है ना, ये वाला पैरा, ये लाइन है, अगर आपको मिल गया ऑप्शन कि यार मेरे पास ये लाइन है, इधर मैं कंटेंट आपको एक लाइन की जगह मैं इसको 3 से 4 लाइन पे ले जाता हूँ। आप क्या करते हैं, राइटर के पास जाते हैं कि यार ये है मेरा, ये कीवर्ड है, इस कीवर्ड के रिलेटेड मुझे कंटेंट लिखना है, और कोशिश करो ये कंटेंट जो है ना, एक लाइन है, इसको ना 3 से 4 लाइन में ले जाओ। उसमें आके आप ये सारी जो है कैटेगरीज आप इसको जिक्र कर लें, उसको जिक्र कर लो, ताकि हम क्या करें, उनको क्या कर सकें, इंटरलिंक कर सकें आपस में। ठीक है, समझ गए हैं। तो आपने इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करवा लेना, कैसे करवाना है वो आपको मैंने बता दिया कि जो आपने कंटेंट सेशन आपको कोमल के साथ हुआ था, आपने राइटर को कैसे गाइड करना है, किस तरह लेके चलना है, तो आपने ये भी लिखवा लिया। मैं कहता हूँ कि यार आप मजीद कंटेंट लिखवा ली, यहाँ तो आपने 3 से 4 लाइंस लिख लिया। अब कहते हैं कि यार यहाँ जहाँ पे आके ये प्रोडक्ट एंड हो रहा है ना, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स एंड हो रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि यार ये एंड पे ना कुछ इन प्रोडक्ट्स के बारे में बता दिया जाए। ये यू में आल्सो लाइक से ऊपर ये पे, यहाँ पे जहाँ पे ये पेजिनेशन खत्म हो रही है ना, पेजिनेशन के बाद यहाँ पे मैं कुछ जो वुमन बैग्स हैं इनके बारे में बता दूँ, कुछ जो हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स बनवाऊँ कंटेंट के अंदर, कंटेंट लिखवा दूँ मैं, लाइक कोई 300 से 400 वर्ड्स का मैं कंटेंट लिखवा लेता हूँ, या 500 वर्ड का। तो मैं ये ना इसके नीचे जो है ना वो इम्प्लीमेंट करवा देता हूँ, तो ये बेस्ट चीज़ हो जाएगी। वो गूगल को आपके ऊपर क्या हर चीज़ मिलेगी। क्यों क्यों इसमें ये है कि आपका जो कंपेटिटर है वो भी ये चीज़ यूज़ नहीं कर रहा, आप भी नहीं कर रहे, तो आपको क्या मिला है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, इसके अंदर ना थोड़ा सा ना कंटेंट ऐड करवा देते हैं। ठीक है, कंटेंट कैसे ऐड करवाना है वो सारा बता दिया है। अब कंटेंट के हवाले से कैसे चेंजिंग करनी है वो हम कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। ई कॉमर्स की मैंने एग्जांपल आपको ये देख ली। अब ऑन पेज में और क्या चीज़ें होती हैं कि ये देख लिया आपने कि जो आपके ये ऊपर फिल्टर्स हैं वो ठीक से काम कर रहे हो, आपके ये जो टैग्स लगे हुए हैं इस तरह के, तो कोशिश करना ये वाले टैग्स जो दूसरे कीवर्ड्स हैं, दूसरे पेजेस हैं, उनके ऊपर जो कीवर्ड्स हमने टारगेट किए हुए हैं वही वाले हम एंकर टैग्स इधर रखें, ताकि उनकी इंटरनल लिंकिंग होती जाए। ठीक है, अब आपको मैं कोई और एग्जांपल दिखा देता हूँ ऑल हट टेक्स्ट के ई करना। कॉमर्स से। हाँ, ऑल टैग्स। जी सर। हाँ, तो ऑल टैक्स में ये है कि कोशिश करें कि आप जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं ना, जितने भी अपलोड किए हुए हैं, ठीक है, अब ये फर्ज करें इधर है, हम अपने वाले पे आ जाते हैं ना, ठीक है, ये है। हाँ, कोशिश करना है कि यार ये जो केट हिल वुमन है, मैं इसको देखता हूँ, वुमन ओपन इमेज इन न्यू टैब, ठीक है, इसका मैं कंट्रोल करता हूँ, मैं करता हूँ इंस्पेक्ट। ये प्रोडक्ट पेज था ना, हाँ, ठीक है। अब इसको मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, इसमें हम देख लेते हैं कि इसका ऑल टेक्स्ट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। ठीक है, ये आ गया इसका, ये देखिए ना, ये इसने ऑल टेक्स्ट दिया हुआ है, एंड मी वुमेन्स बैग, ठीक है, ये इसका ऑल टेक्स्ट है। ठीक है, ये इसने दिया हुआ है, तो इसने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपने भी क्या करना है, कोशिश करना है ऑल टेक्स्ट दे देना है। ऑल टेक्स्ट कैसे देना है कि आपका जो ब्रांड है, जो कीवर्ड है, उसके जेन में रखें। ठीक है, अब इसने इसे ठीक दिया हुआ है कि एंड मी वुमेन्स गैदर स्लिंग बैग है। ठीक है, तो आपने ऑल टेक्स्ट हर इमेज, कोई भी इमेज आपने प्रोडक्ट इमेज अपलोड करनी है, कोई भी इमेज अपलोड करनी है, उसको उसके रेलिवेंट नेम के साथ, जो भी उसका कीवर्ड बनता है उस कीवर्ड के साथ आपने ऑल टेक्स्ट लगा देना है। ठीक है, ऑल टेक्स्ट आपने इस तरह लेके चलनी है। इसमें और चीज़ आ जाएगी, ई सर कॉमर्स में तो ये सारी प्रोडक्ट्स
हाँ सर जी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी मेंशन करना होता है? हाँ जी, प्रोडक्ट अब ये तो मैं अब एग्जांपल दी थी ना कि हम दो पेज को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। प्रोडक्ट पेज में क्या होता है, प्रोडक्ट पेज में भी अब इसमें देखेंगे, ये हमारे पास प्रोडक्ट पेज है ना, ठीक है। प्रोडक्ट पेज की देख लें, आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी उसमें। प्रोडक्ट का नाम आ गया, मेटा डिस्क्रिप्शन में ये आ गया, ठीक है। उसके नीचे फिर ये देखें, अब ये यूआरएल आ रहा है ना, अब इसमें देखें इसने ये जो ये मुझे समझ नहीं आती कि ये क्यों किया हुआ है, ठीक है। ये इसको खत्म करना, शायद ये डेवलपमेंट साइड से कोई इशू हो, तो अगर ये फिक्स कर लें तो मैं कहता हूँ कि ये हाली फिक्स करने से इनकी जो है ना रैंकिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है। अगर ये 112 पे हैं, अगर ये वाली चीज़ ये खत्म करें, इसको फिक्स करें, तो मैं कहता हूँ ये 70 टू 80s में आ सकते हैं, इजीली आ सकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर वर्किंग होती रहे तो ये इम्प्रूव होते जाएंगे खुद ही, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर आके इसकी यहाँ पे एसईओ में आ जाते हैं। अब ये प्रोडक्ट डिटेल्स है ना, आप कोशिश करें इस प्रोडक्ट में आप कंटेंट डालें, ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट पेज रैंक करवाना चाह रहे हैं, इसके अंदर आप कंटेंट डालें। कंटेंट क्या डालें, अब इसने ये बस सिंपल सी प्रोडक्ट डिटेल लिख दी हो या प्रोडक्ट फीचर्स लिख दी हो है, नहीं, आप इसको डिटेल्ड लिखें। इसकी स्पेक्स भी इसने थोड़ी सी छोटी सी स्पेक्स चल जाती हैं, रिव्यूज भी आपने डलवा दिए, ठीक है, डिलीवरी एंड रिटर्न्स भी ये डाल दिए, लेकिन जो प्रोडक्ट डिटेल्स होती है आपने इसके अंदर जो कंटेंट लिख लिया ना वो अच्छा लिखना है, ठीक है। मैं प्रोडक्ट पेज में बता रहा हूँ, मेटा टाइटल तो आपने उसी तरह कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया आपने, जिस तरह मैंने पीछे प्रैक्टिस करके बताई है वैसे लिख लिया। लेकिन प्रोडक्ट पेज पे जब आना, जिससे मैं इस पेज पे कह रहा हूँ कि एंड पे जाके आपने हेडिंग्स लिखवा दी, 2 से 4 हेडिंग्स लिखवा दी, 400 से 500 वर्ड्स का कंटेंट लिखवा लिया, जिसमें कीवर्ड्स अच्छी तरह से हेडिंग्स में टारगेट हो रहा हो, पैराग्राफ्स में टारगेट हो रहा, और जो LSI कीवर्ड्स हैं वो सारे हमारे कवर हो रहे हो, तो इस तरह का आपने कंटेंट डाल दिया। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में जो प्रोडक्ट पेज होता है, प्रोडक्ट पेज में आपने क्या करना होता है कि आपका ये जो होता है ना प्रोडक्ट डिटेल्स, इसके अंदर भी सेम उसी तरह आपने फर्ज करो 500 से 600 वर्ड्स का प्रोडक्ट डिटेल डाल दी कि इसके फीचर्स क्या हैं, इसे क्यों यूज़ करना चाहिए, इसके अंदर क्या कहते हैं बेनिफिट्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, इसके अंदर क्या कहते हैं मटेरियल क्या यूज़ हुआ है, किस तरह की चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने, वो बेसिकली कंटेंट राइटर आपको अच्छी तरह से प्रोवाइड, आपने क्या करना है, आपने कंटेंट राइटर से कंटेंट लेना है, उसमें देखना है कि कीवर्ड्स किस तरह यूज़ हुआ है, आपकी वो जिम्मेदारी है, क्योंकि देखना है कि कीवर्ड ठीक हमारा यूज़ हुआ है, हेडिंग्स में ठीक यूज़ हुआ है, पैराग्राफ में ठीक यूज़ हुआ है, ठीक है, हमारी सारी इंटेंट कवर हो रही है, जितने भी LSI कीवर्ड्स हैं वो सारे कवर हो रहे हैं, डन है। तो आप क्या कहते हैं, डेवलपर को दे देते हैं कि यार प्रोडक्ट पेज पे ये जो प्रोडक्ट डिटेल आ रही है उसमें ये वाला कंटेंट डाल दें, दैट्स इट, ठीक है। काफ़ी टैब्स ओपन हो गए। अब मैं कहता हूँ जी, मैंने आपको मेटा टाइटल्स और यूआरएल्स और ब्रेड क्रम्स ये सारी चीज़ें बता दी। अब मैं आपको लास्ट चीज़ बताऊंगा कि बॉडी कंटेंट को आपने कैसे इंप्रूव करना है। अगर कोई, ये तो ई कॉमर्स टाइप हो गया, ई कॉमर्स का मैंने आपको बता दिया कि इतना कंटेंट नहीं चलता, जितना आपने कंटेंट लिखवाना है वो इस तरह से लिखवाना है, ठीक है। अब मैं आपको क्या कहता हूँ कि कोई जो ई कॉमर्स से हट के एग्जांपल है, जिन पेजेस के ऊपर कंटेंट होता है और बॉडी कंटेंट के अंदर किस तरह उसको आपने ऑप्टिमाइज करवाना है, किस तरह चीज़ें लेके चलनी है, वो सारी आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं करता हूँ जी एसईओ सर्विसेज, इन QLD कर देते हैं, ठीक है। बेसिकली मेरे पास ऑस्ट्रेलिया की लगी हुई है ना प्रॉक्सी, तो मैं कर देता हूँ। ये टॉप पे हमारे पास एड्स आ गई, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास टॉप पे एड्स आ गई, नीचे आते हैं हमारे पास ये clutch.co, बेसिकली ये लिस्टिंग साइट है, इसको हमने इग्नोर कर देना है, ठीक है। कि टॉप एसईओ कंपनीज इन ब्रिस्बेन, लिस्टिंग का आपको पता है लिस्टिंग्स क्या होती हैं, बेसिकली ये clutch.co ना लिस्टिंग साइट है, तो इसको हमने छोड़ देना है, बिजनेस लिस्टिंग साइट है, ठीक है, इसको हमने छोड़ देना है। अच्छा, नीचे आते हैं, ये आ गया जी एक्साइड मीडिया, इसको हम ओपन कर लेते हैं जी। ये क्या कर रहा है, बेसिकली यही टॉप पे सर्विसेज, इसमें क्या होगा कि डिफरेंट कंपनीज ऐड हुई हुई हैं, तो वो हम उसको स्किप कर देंगे, हमने एक कंपनी पेज पे जाना है। अब ये कंपनी है, अच्छा ये भी है vertec.com.au।
अच्छा, अब हम चले जाते हैं नीचे। हम नीचे वाला कोई उठा लेते हैं, फर्ज करें हम उठा लेते हैं एसईओ सर्विसेज इन, स्किप करेंगे। नीचे से हम जाके कोई उठा लेते हैं जो रैंक नहीं हो पा रहा। ठीक है, हम उसके फॉल्ट्स देखते हैं कि उसके कंटेंट में क्या मसला है। ठीक है, ये वेब फॉर पीस एसईओ सर्विसेज digitalsurfer.com, मेरे ख्याल से इनमें से देखते हैं अगर कोई कंपनी, ये भी नहीं चला, इनमें से देखते हैं अगर हमारे पास चलें जी। ये मुझे लग रहा है कि कोई कंपनी है। ठीक है, डिजिटल सर्वर, बेसिकली हमने कंपनीज को ही देखना है। ये इसमें क्या होगा कि कुछ ये ऐसे कीवर्ड्स में कुछ लिस्टिंग साइट्स भी ओपन हो जाती हैं डिफरेंट तरह की। ये जैसे देखें, ये येल्प शो हो रहा है, ये भी एक लिस्टिंग साइट है, इस तरह की भी शो हो जाती हैं। अब ये दोनों तो मुझे पता है टॉप पे जो रैंक कर रहे हैं ये क्या है, ये हैं सर्विस पेज हैं, ये देखें ना, कॉलर्स नाउ, ये वो। अच्छा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एजेंसी, ठीक है, बाय यूज एसईओ बेस्ट कंपनी ब्रिस्बेन। ठीक है, मैंने क्या सर्च किया था, एसईओ सर्विसेज। बेसिकली मैं देखता हूँ एसईओ सर्विसेज सर्च करते हैं हम कि ये हमारा कीवर्ड है। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट ये है। ठीक है, ये कंपेटिटर है हमारा, ये टॉप पे रैंक कर रहा है, हमने इसको रैंक करवाना है। तो हम देखते हैं कि इसने क्या क्या किया हुआ है। इसने एसईओ सर्विसेज सिर्फ 2 दफ़ा यूज़ किया हुआ है। देखने वाली चीज़ है कि इसने 2 दफ़ा यूज़ किया हुआ है, फिर भी ये टॉप पे क्यों रैंक कर रहा है। ठीक है, इससे हमें ये एक चीज़ मिल जाती है कि यार इसका जो रैंकिंग फैक्टर है ना, वो कंटेंट नहीं है। कंटेंट होगा, लेकिन इसने जो कंटेंट की इतनी ऑप्टिमाइजेशन भी नहीं की हुई, लेकिन ये रैंक हो रहा है। तो ये माइट भी कोई और पॉसिबिलिटी है कि ये किसी और तरह से रैंक हो रहा है। वो क्या है कि वो इसकी ऑफ पेज स्ट्रांग हो सकती है, इसकी टेक्निकल एसईओ स्ट्रांग हो सकती है, इसके बैकलिंक स्ट्रांग हो सकते हैं। ठीक है, हम इस वक्त सिर्फ क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे कंटेंट का। अच्छा, ये भी कंपनी है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, हमने सर्च किया एसईओ सर्विसेज इन क्यूआरडी, ये आया। अब इसके अंदर हम इसका कंटेंट रीड करते हैं। ओवरटेक योर कंपेटिटर्स विद, अच्छा आपके लिए ना एक प्रैक्टिस है। ठीक है, छोटी सी 5 मिनट्स की है। ठीक है, आपको मैं ये 2 पेजेस बताता हूँ। ठीक है, एक पेज ये है और एक पेज ये है। मैं दोनों का यूआरएल देता हूँ आपको। ठीक है, ये लें यूआरएल, एक यूआरएल ये आ गया, एक यूआरएल ये आ गया। ठीक है, आप दोनों ये यूआरएल्स, आप सब ये दोनों यूआरएल्स देखें और इन दोनों यूआरएल्स में क्या डिफरेंस आ रहा है। कंटेंट को, बस कंटेंट को देखना है आपने, ये कंटेंट रीड करना है आपने। ठीक है, कंटेंट रीड में आप ये सारी चीज़ें भी देख सकते हैं, जैसे इसने ये बटन लगाया हुआ है, ये वाला, इसने इस तरह ये किया हुआ है, इसकी ये जो इमेजेस हैं वो कैसी हैं। ठीक है, कंटेंट में सारी चीज़ें आ जाएंगी, इसकी इन्फोग्राफिक्स कैसी हैं, इसने कंटेंट को कैसे यूज़ किया हुआ है, इसकी हेडिंग्स कैसे यूज़ की हुई हैं। तो आप ये सारी चीज़ें जो है ना, इनका एनालिसिस करें और फिर मुझे बताएं। मतलब देखें कि क्या क्या हो सकता है, इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, इन्होंने क्या चीज़ अच्छी की हुई है और इसने क्या चीज़ अच्छी नहीं की हुई। आप देखें जल्दी से, 5 मिनट है आपके पास, क्या टाइम हुआ है, 8:39 हुए हैं। तो हम 8:45 पे मैं पूछता हूँ किसी से ऐसे रैंडमली के क्या हुआ है, आपने क्या एनालाइज किया है। ठीक है, देखें।
जैन मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, ठीक है। मीटिंग ऑन है, तो आप इसे कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है। जी ठीक है, ये लास्ट ही होगी हमारी मेरे ख्याल से, इसमें हमने कवर कर लेनी है सारी चीजें। ठीक है जैन। अच्छा जी ठीक है, टाइम हो गया। जी राबिया, मुझे आप बताएं, आपने दोनों पेजेस में क्या देखा है? जी राबिया इधर हैं? जी सर। सर एजीआर वालों पे हाँ जी। जो पेज है वो ज्यादा एंगेजिंग है, और उसका यूजर एक्सपीरियंस कौन? भी अच्छा नजर आ रहा है। फिर उन्होंने टेबल ऑफ कंटेंट भी यूज हम्म, किया हुआ है, एक दूसरे जो सोशल टॉप पे लिंक्स। रैंक है, जो रैंक है, नाम बता दें किसका। आप ये अगर टैग की बात कर रही हैं, एजीआर टैग या फिर एक्साइट मीडिया एजीआर की। घर पे, लेकिन रैंक तो ये कर रहा है एक्साइट मीडिया। ठीक है, अच्छा आपने कहा कि उन्होंने ये टेबल ऑफ कंटेंट्स यूज किया हुआ है, ये अच्छी चीज है, ठीक है, आगे और क्या देखा आपने? इनके सोशल लिंक्स भी ऐड हैं। हम्म। हाँ, अच्छा, इसके सर्विसेज। अलावा कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, आपने कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखा? एसईओ कंटेंट के वाले से आपने क्या देखा कि इसका कंटेंट कितना ऑप्टिमाइज है? चलें मैं बताता हूँ आपको, कोई मसला नहीं है। अच्छा आप बताएं मुझे, हीरा, हीरा बता दें। मेरे ख्याल से नहीं है। अच्छा ऐसा करते हैं कि मैं आपको बता देता हूँ इसमें डिफरेंस। अब देखें इनका कि इसका जो कंटेंट है ना वो एंगेजिंग है, ठीक है। इसका कंटेंट मुझे कोई इतना एंगेजिंग नहीं लगा, क्यों?
क्योंकि इसके में अगर टॉप इसकी हेडिंग्स हम देख लेते हैं ना पहले इनकी के इनकी हेडिंग्स क्या आ रही हैं। ठीक है, हम हेडर्स में आ जाते हैं। इसका एसईओ सर्विसेज, ओवरटेक योर कंपेटिटर, एसईओ। अब देखें इसके एसईओ वर्ड इसमें बहुत ज्यादा हुआ है। ठीक है, सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन उसने डिफ हुआ है। अगर एसईओ यूज किया कहीं पे उसने जो है ना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी यूज किया, एसईओ यहाँ पे भी एसईओ आ गया। तो बेसिकली वो जो उसकी हेडिंग्स है ना वो हेडिंग्स में एसईओ नहीं छोड़ रहा। ठीक है, अगर जाके हम इसमें देखते हैं, इसमें आके हम इनकी हेडिंग्स देखते हैं। ठीक है, इनकी हेडिंग्स में आके देखते हैं तो ये देखें इनकी H2 पहले सबसे पहली H2 क्या आ रही है, कोडिंग वाली H2 आ रही है। ये हमने खत्म करवानी है, पता नहीं क्या कहाँ से आ रही है इनकी। सबसे पहले ये H2 देख लें। ठीक है, कि ये तो सबसे पहला डिफरेंस यही आ गया कि ये H2 के अंदर इन्होंने ये क्या चीज़ की हुई है, ये खत्म करवानी है। ठीक है, इनकी H2 ये देखें। ठीक है, उसके बाद देखें इनका हाउ व्हाट इज एसईओ। और ये बेसिकली हम कीवर्ड हमारा क्या है, कीवर्ड हमारा ट्रांजैक्शनल टाइप सर्विसेज टाइप कीवर्ड्स है। ठीक है, इन्होंने अपनी सर्विसेज के बारे में बताया हुआ है। ये इसने क्या किया, अपने कंटेंट के ना इंफॉर्मेटिव टाइप ले गया कि ये देखें व्हाट इज एसईओ एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। अब इसका देखते हैं, इसके ओवरटेक योर कंपेटिटर अवार्ड ने विनिंग एसईओ सर्विसेज। ठीक है, अब इसके कंटेंट में क्या है कि टॉप पे ही आपको क्या लिखने को मिल गया, पढ़ने को मिल गया है कि व्हाट इज एसईओ एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। अब ये क्या है, आर्टिकल लुक दे रहा है एक। ठीक है, अब जो टॉप पे रैंक कर रहा है उसमें क्या है कि वो आप एक सर्विस टाइप चीज आ रही है, पता चल रहा है कि कोई सर्विस पेज है। क्योंकि मैंने सर्च किया है सर्विसेज, मैं अगर सर्विसेज का आ रही हूँ, मैं सर्च मेरी सर्च इंटेंट ही ये है कि मुझे सर्च सर्विसेज चाहिए। कौन सी सर्विसेज चाहिए, एसईओ सर्विसेज चाहिए। ठीक है, अगर मैं व्हाट इज एसईओ लिखता हूँ तो माइट भी ये फिर हमारा ऊपर आ जाए। ठीक है, ये कहीं भी नहीं नजर आएगा, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा इंफॉर्मेटिव टाइप है, ये सर्विसेज बेस्ड टाइप। ठीक है, अब इसमें देखें कि योर सेल्स बीट योर कंपेटिटर्स वी मेक एसईओ वर्क फॉर यू गेटिंग हाई रैंक रिजल्ट्स। अब इनका कंटेंट जो है ना वो अट्रैक्टिव लग रहा है, पढ़ने पे भी पता चल रहा है कि अच्छा इस कंटेंट की ये इंटेंट। लेकिन इसमें आएंगे कि ये नीचे इमेज लगाई है, इमेज के बाद वर्क विद आवर टीम ऑफ एसईओ एक्सपर्ट्स हु विल implement a high quality SEO campaign gets results for your business in Queensland and beyond. ठीक है, what is SEO, how SEO works। नीचे आ जाएंगे, फिर वीडियो डाल दी उसने कोई सम रिव्यूज आफ्टर, चलें ठीक है रिव्यूज डाल दी हमें आता है। ठीक है, और उनको देखते हैं, उन्होंने आके टॉप पे ये बताया कि हमारी ये सर्विसेज है। नीचे आके एट योर फ्री एसईओ हेल्थ चेक, नीचे ही उन्होंने बटन लगा दी कि ठीक है आप भी एसईओ करवाना चाहते हैं, ठीक है हमें अपनी वेबसाइट का लिंक दें। अब इसमें मैं क्लिक करूंगा तो वो यूआरएल लिखने का ऑप्शन आ जाएगा या कोई फॉर्म ओपन हो जाएगा कि आप अपनी वेबसाइट का ये जो है ना वो नेम, फर्स्ट नेम, कंपनी नेम, वेबसाइट यूआरएल सबमिट करवा दें। वो आपको एक छोटा सा जो है ना ऑडिट करके तो वो वापस आपको भेज देंगे। ठीक है, और जो चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं करनी है, क्लाइंट ने डाल दी है। ठीक है, और बात खत्म हो गई है। ठीक है, इसमें ये चीज़ यूनिक थी। ठीक है, यूनिकनेस कि उनके कंटेंट में यूनिकनेस कैसी है। अब मैं आऊँगा, देखें वी विल हेल्प यू शो कस्टमर्स आर लुकिंग। ठीक है, इधर आऊँगा तो इधर क्या है कि जी लिख दिया उसने कि उसकी दूसरी हेडिंग देखें, पता चल रहा है कि कोई बिजनेस से बिजनेस के बारे में कुछ बताया जा रहा है, लेकिन इसमें क्या बताया, जेनेरिक चीज है कि हाउ एसईओ वर्क्स। ठीक है, ये कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अब उसमें ये कह रहा है विद ओवर 1.75 बिलियन वेबसाइट्स ऑनलाइन टुडे देयर इज अ ह्यूज कंपटीशन अपीयर्स इन द गूगल। ठीक है, गेट फाउंड वाई चूज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब देखें उसने अगली हेडिंग आई है, अगली हेडिंग में उसने देखें कि वाई चूज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ओवर पेड एड्स। अब एसईओ कुछ, अब इसमें देखें इसमें डिफरेंस उसने बताई, यूनिकनेस लाई है। यूनिकनेस क्यों लाई है कि आप गूगल एड जो पेड एड्स होती हैं उसके बराबर में आपने एसईओ ही क्यों, ये समझ में आती है क्योंकि आप एसईओ सर्विसेज लें, इस तरह का कंटेंट लिखना है। ठीक है, इसको आपको ना एसईओ दिखा देता हूँ कि इसने कहाँ कहाँ पे यूज किया है। ठीक है, ये देखें एसईओ इसने पहली हेडिंग टॉप H1 में यूज कर लिया, क्या ये आगे इसने यूज कर लिया। ठीक है, फिर नीचे हेडिंग आई, हेडिंग के अंदर यूज कर लिया। ठीक है, इधर हेडिंग के अंदर यूज कर लिया। नीचे आते हैं, उन्होंने बकायदा आपने वी डिलीवर रेवेन्यू शिफ्टिंग रिजल्ट्स वी स्टैंड हेयर। अब इन्होंने पूरा एक रैंकिंग का जो है ना ग्राफ डाल दिया है। ये एक यूनिक चीज है कि पहले हम यहाँ थे, यहाँ से यहाँ पे ऐसे हम ड्रॉप हुए, ऐसे ऊपर गए। ये हर एक उन्होंने प्रोजेक्ट्स के बताया कि डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, वी विल पुट यू ऑन द टॉप।
अब इनका कंटेंट देखें, कंटेंट किस लिहाज से है। आपने क्या करना है कि ये वाला यूआरएल उठाना है और ये वाला यूआरएल टॉप कंपेटिटर का यूआरएल है। आपने राइटर को दिया कि यार इसका ये कंटेंट पढ़ें, ये जो सर्विसेज बेस्ड कंटेंट है, और जो इसने जिसने ये लिखा हुआ उसे ही कह देते हैं कि ये आपका कंटेंट देखें, ये ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। ठीक है, बजाय इसके कि ये थोड़ा सर्विसेज बेस्ड होता, आप सर्विसेज के बड़े होते कि इस चीजें क्यों, हम क्यों आपको कैसे ऊपर लेके आएंगे, हम डिस्कवरी ऑडिट, लोकल बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड एंड टेक्निकल एसईओ, कंटेंट डेवलपमेंट, लिंक बिल्डिंग, साइटेशंस, ये सारी चीजें करेंगे लेकिन इनमें इनमें वो मुझे चीज नहीं नजर आई। ठीक है, और दूसरी चीज, ये आर्टिकल लुक बड़ी दे रहा है कि ये नीचे जा रहा है, इसका वेबसाइट का डिजाइन नहीं है ठीक, स्ट्रक्चर नहीं है ठीक, आर्टिकल टाइप लुक दे रहा है। ठीक है, इसमें क्या है कि टोटली आपका वो जो है कलर स्कीम अच्छी है, आपके क्या कहते हैं कि कंटेंट अच्छा है, आपने जगह जगह पे सीटीएस लगाए हुए हैं। ठीक है, ये सारे ऑन पेज एसईओ का पार्ट है। ठीक है, तो अच्छा, सवाल था इसमें भी मेरा एक देखने जैन हेडिंग यहाँ आई। पर कि जैसे जो टूल है चैट जीटीपी, तो उससे अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो ऑब्वियसली यही हम लोगों ने सुना है कि आपका जो है वो रैंक नहीं करता, क्योंकि गूगल जो है वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये आपका जनरेटेड है, ऑटो जनरेटेड है। तो अगर हम उससे अपना कंटेंट क्रिएट करके उसको खुद ही जैसे अपनी जैसे समरी के तौर पर लिखे तो वो चलता है, फिर वो कंटेंट जो है वो रैंक करेगा? समहाउ चल भी जाता है, कभी कभी नहीं भी चलता। इसमें ये नहीं होता कि आपका वो हो सकता है कंटेंट आपका पकड़ा जाए, हो सकता है आपका ना कंटेंट पकड़ा जाए। ये किस्मत किस्मत की बात है। ठीक है, नहीं, जैसे तो अगर मैं हम तो कोशिश उसको करता खुद हूँ कि ही अगर आप जैसे, एआई टूल, हाँ मैं आपको हाँ बताता हूँ, मैं आपको हाँ बताता हूँ। सही। अगर आप कोई भी एआई टूल यूज कर रही है ना, ठीक है, अगर आपने यूज करना है तो उसकी बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि ये नहीं कि आपने उधर से जनरेट किया और करता वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, नहीं। आपको जनरेट करने का, उधर से जनरेट कंटेंट लिखने का आपको एक आइडिया होना चाहिए, आपको एक टेक्निक होनी चाहिए। आपने उसे रीड करना है, कहीं पे ब्लंडर तो नहीं आ रहा, जो जिस तरह की कंटेंट राइटर की क्वालिटी होती है उस तरह का कंटेंट आ रहा है या नहीं आ रहा, आपके कीवर्ड्स में ओवर ऑप्टिमाइजेशन तो नहीं हो रही, आपने उसका प्लेजरिज्म चेक कर लिया, ये सारी चीजें चेक करके आप फिर जो है ना वो कंटेंट को क्या करते हैं, एआई से जनरेट करते हैं ना, किसी भी एआई टूल से, तो फिर वो परफेक्ट होता है, फिर नहीं गूगल पकड़ सकता, मैं इस चीज को नहीं मानता। लेकिन ये है कि डिपेंड करता है कि आप उसको कितना अच्छा ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। ठीक है, सही, जजाकल्ला। हाँ। तो इसमें यही मुझे डिफरेंस लगा। अब मैंने आपको बता दिया कि आपने क्या करना है कि ये जो ये एक हमारे कंपेटिटर है, इसको उठाना है, आपने राइटर को देना है, राइटर को बताना है, इंस्ट्रक्शन देनी है आपने जो भी इसमें एनालाइज किया है कि यार ये देखें। डेवलपर को भी बताना है कि डेवलपर को आके आपने कि आप इसके अंदर सीटीएस इम्प्रूव करें, आप इस तरह की कोई चीज़ यूनिक लाएं जिसमें हम क्लाइंट का, हमें अपनी वेबसाइट का लिंक भेज सके, उधर ही लिंक भेज के तो हम उसके वेबसाइट का कोई फ्री ऑडिट दें, कंटेंट के अंदर उसे बोलें कि राइटर को कोई ऑडिट वाली चीज़ डालें, कोई ऐसी ऑफर टाइप चीज़ डालें, ये एक आर्टिकल्स दे रहा है, इसे हम लेके चलना। ठीक है, तो हेडिंग्स जो होती हैं, हेडिंग्स के अंदर आप कीवर्ड यूज करें, हेडिंग्स के अंदर पैराग्राफ्स के अंदर यूज करें। कीवर्ड जो होते हैं, कीवर्ड्स बहुत ज्यादा भी यूज ना करें। एक मैंने आपको ऑप्टिमल लेंथ बताई हुई है कि इतनी लेंथ का कंटेंट है, उसके अंदर आपने इतनी दफा कीवर्ड यूज करना, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैंने अब आपको बता दी हैं कि मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, ब्रेड क्रम्स, उसके बाद सीटीएस, कंटेंट, बॉडी कंटेंट, ऑन पेज एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी कैसे लिखनी है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो आप कोई क्वेश्चन हो आपके जहन में? ऐसे 2 घंटे पूरे हो गए हैं जी। सेल्सियस कौन और कौन है ऑडिट इधर? रह गया। अच्छा, वो देखते हैं उस पे अब वो होगा या नहीं होगा तो आपको बता दूंगा मैं। इस बारे में, इस जो हमारी ये हुई है इसके अंदर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। राबिया, कोई म्यूट क्वेश्चन करो। नहीं था। शुक्रिया। हाँ जी, कोई क्वेश्चन हो किसी का? नो सर। चलें ठीक है। शाइस्ता इधर हैं? जी जी, मैं हूँ यहाँ पर। ठीक है, हम इधर ही मीटिंग एंड करते हैं, वैसे भी हमारे 4 मिनट ही बचे थे तो उससे पहले ही हमने वाइंड अप कर लिए। ठीक ठीक है, है। ठीक है, जजाकल्ला सैन।
और मेरी तरफ जी। से अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत। बस आपने थोड़ा सा मुझे तंग किया नहीं था नहीं कोई मसला नहीं, तो उसकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया था, नहीं लेकिन नहीं ये कोई है कि मसला नहीं है। मैं 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 इसके हाँ लिए मैं इसके लिए आपसे माजरत करता हूँ क्योंकि नहीं नहीं मैं बहुत बिजी रहा हूँ। सही तो चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं कि बस वो हाँ साथ साथ सब कुछ देखना पड़ता है, तो फिर वो ठीक है मेरी मसरूफियत ही कुछ ऐसी थी, तो इस वजह से मैं सही उस पर सही आपको आई अपोलोजाइज। नहीं नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके। जी बस यही कि जज़ाकल्लाह खैर। हम ये सब चीज़ें देखिए अकेले नहीं कर सकते। ये चीज़ मैंने जो स्टार्ट की थी वो आप लोगों के जी जी साथ ही मैं से अच्छे से लेके जा सकती हूँ, और हमारा और आपका दोनों का इंटेंसिव यही है कि हम जो है वो कम्युनिटी की बिल्डअप करें, हम सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए कुछ करें। तो जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपको खुश जी रखे, जी जी आपकी हर चीज़ अल्लाह में आपको, बरकत दे। हाँ, तो बहुत बहुत आमीन शुक्रिया आमीन आमीन, सेम टू यू। जज़ाकल्लाह। चलिए जी, मीटिंग को एंड करते हैं, और जैन ठीक है जी, हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला अगर हमें कोई मसला होता है तो हम आपके पास फिर आएंगे, और आप हमें थोड़ा सा टाइम और दे सकेंगे अगर कभी इस तरह का हुआ। और जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह कोई हाफ़िज़। मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर यू गाइस, डोंट वरी जज़ाकल्लाह, अबाउट इट। थैंक यू थैंक यू सो सो मच, मच। अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह